How Manan's life changed once, like when you started this, like MMA, ये सब चीज़ों पर आपने इंटरेस्ट बिल्डअप होना कब से शुरू हुआ आपका? तो मैंने अभी बताया ना, मैं डीजे था एक टाइम पे। तो एक बार मैं नाइट क्लब से पार्टी वार्टी ख़त्म करके नीचे उतर रहा था। वहाँ 2 लोग मिल गए मेरे को और उन्होंने मेरे को धमकाना स्टार्ट कर दिया। शराब पी हुई थी उन्होंने, ठीक है। जब वो मेरे को धमका रहे थे, मेरी भाई फट गई। सीढ़ियों में खड़े थे हम, मेरी फट गई। मैं कहा अगर इन्होंने मेरे को मारना स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं आता। तो तब मैं घर गया, मैं कहा यार ये तो नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़के को लड़ाई करनी नहीं आती है भाई, ठीक है, ये नहीं हो सकता। और मैं लड़का बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत फर्क है मेल साइकोलॉजी में और फीमेल साइकोलॉजी में। यस, ट्रू। एवरीबडी शुड लर्न सेल्फ डिफेंस, नो डाउट, मेल फीमेल। बट वायलेंस की कैपेबिलिटी लड़कों को बहुत अलग तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। अगर कोई लड़का कैपेबल नहीं है ना लड़ाई करने के लिए, तो उसको शायद खुद भी नहीं पता होगा, बट उसका पूरा कॉन्फिडेंस और उसकी साइकोलॉजी पूरी शट डाउन रहेगी। ये लड़कियों में नहीं होता। गर्ल्स कैन जस्ट बी स्वीट, नाइस, ये वो, उनको ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से लड़के ही थे जो लड़ते आ रहे थे। तो उनको ये कहीं ना कहीं अंदर पता होता है, चाहे उनको कॉन्शियसली ना पता हो। देयर सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, देयर नर्वस सिस्टम नोज कि मैं तो फट्टू हूँ भाई। और उसका इतना डीप लेवल का इम्पैक्ट होता है ना। इफ यू आर अ कावर्ड, will you pursue a big business opportunity? No, there are risks there. Yes, yes. If you are a coward, will you go and do something that involves any kind of risk, be it putting yourself on stage, public speaking, starting a podcast? No. Because you're a coward. But अपने आप को शीशे में देख के ये बोलना कि मैं तो कावर्ड हूं, ये भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो अब मैं बहुत क्रेजी बात बोलने वाला हूं। तो ज्यादातर लोग जो बोलते हैं मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है, वो एक्चुअली झूठ होता है। जो बोलते हैं ये करना है, मुझे कुछ बड़ा नहीं करना, मुझे हाँ। पैसे थोड़ी चाहिए, कंफर्टेबल होना है मुझे, ये वो कह रहे हैं उनका डिजायर है। और वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज शीशे में देख के ये बोलना मैं फट्टू हूं कंफर्टेबल नहीं है। तो उनके दिमाग ने पहले तो उनका खुद का चूतिया बना दिया है। दैट्स सो ट्रू। तो दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन बिग थिंग्स इन लाइफ। You understand? They're not even interested anymore. Why? Because they never learned how to fight. They have surrendered in their life. But उन्हें पता नहीं है अभी। उन्हें पता ही नहीं है, वो रियलाइज नहीं करते। क्योंकि अगर वो रियलाइज करेंगे तो 2 रास्ते हैं फिर। या तो कुछ करो उसके बारे में, फाइट करो उससे। अगर आपको पता है कि आपके पेट में चाकू लगा हुआ है, आप सो थोड़ी जाओगे, आपको निकालना पड़ेगा ना। या तो किसी तरीके से आप चूतिया बनाओ अपना कि ये चाकू थोड़ी है, ये तो खुजली है। तो वो चूतिया बना रखा लोगों ने। कमिंग बैक टू माई जर्नी, मैं घर गया उस दिन। उसके बाद मैं कहा भाई मार्शल आर्ट सेंटर्स इन दिल्ली मैंने रिसर्च करी। फिर मैंने जाना स्टार्ट किया। अब यार वहाँ पे वो जो चीज़ें करा रहे थे, फ्लाइंग किक मार लो, ये कर लो, ये कोई ऐसे करे तो ये कर दो, वो मेरे को फील हुआ भाई ये तो नकली है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी, मैं सारे मार्शल आर्ट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ और स्टाइल से फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर से फ़र्क पड़ता है। आप चाहे कराटे करो, चाहे बीजेजे करो, चाहे मुay थाई करो, टीचर अच्छा है आपका तो वो आपको कुछ भी करा देगा। बट मेरे को उस टाइम कोई अच्छे टीचर्स नहीं मिले एंड आई वाज लाइक भाई ऐसा तो होगा नहीं कि 4 लौंडे मेरे पढ़ने आएंगे और मैं हूँ हाँ कुछ पता नहीं ब्रूस ली बन जाऊंगा। तब फिर मैंने रिसर्च चालू करी कि अब मेरे को कुछ रियलिस्टिक ढूंढना है। तब इंडिया में MMA बहुत नया था, तो आई कनेक्टेड विद दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो MMA फैलाया हमने, मैंने खुद सीखा, फिर हमने आगे सिखाया, फिर भी स्प्रेड दैट। ये कितने समय पहले की बात होगी? ये बात हो रही 15-17 साल पहले की बात है, ठीक है। सो आप लगा के चलो 2010 की बात हो रही है ये। वहाँ से हमने स्टार्ट किया, MMA हमने स्प्रेड करना स्टार्ट किया एंड MMA इज अमेजिंग, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड कोर कॉम्बैट स्पोर्ट्स। बट एट द सेम टाइम MMA में भी कुछ चीज़ें मिसिंग है कि MMA में क्या होता है, एक फिक्स टाइम पे एक फिक्स जगह पे आपकी फाइट होएगी। आपको पता है आपकी फाइट किससे हो रही है, सेम वेट कैटेगरी होएगी, एक रेफरी होगा, रूल्स होंगे, तमीज़ से तरीके से आप ट्रेनिंग करके जाओगे। लेकिन एक असली फाइट में ऐसा नहीं होगा। असली फाइट में आप जब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो, रात को घर आ रहे हो, आधी नींद में हो, तब अचानक आपको 2 लोग पकड़ लेंगे और हो सकता है उनमें से एक के पास चाकू हो। तो फिर उसके बाद MMA के साथ साथ आई स्टार्टेड गेटिंग इन टच विद सर्टन पीपल इन द मिलिट्री एंड कुछ और तरह के लोग जो थोड़ा कॉम्बैट, रियलिस्टिक कॉम्बैट में हैं, और वहाँ से फिर उसके प्रिंसिपल्स को भी मैंने इंटीग्रेट किया। तो दुनिया के जितने भी टॉप टीचर्स हैं रियलिस्टिक सेल्फ प्रोटेक्शन के, असली लड़ाई के, आई हैव स्टडीड देम ऑल
Mostly I've studied their work online. With some teachers I've trained in person as well. But वो सारे principles और MMA की training और ये सब mix करके फिर हमने knockout invent किया है. तो knockout has something for everybody. If you just want to come do your cardio, have a fun workout, भाई kickboxing, boxing से ज़्यादा fun कुछ भी नहीं है यार. तुम लात मार रहे हो बैग पे, केटल बेल स्विंग कर रहे हो, ट्रक का टायर पलट रहे हो. इट इज सो थेरेप्यूटिक, राइट? आपको बस वो करना है और ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम ब्रो. 1 घंटा अपना वर्कआउट करो, घर जाओ. आपको थोड़ा रियलिस्टिक सेल्फ डिफेंस सीखना है, हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट अ नाइफ, गन, ऑसम, आ जाओ. यू वांट टू कम्पीट इन MMA, हम खुद अपने टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इंडिया में. आई एम पार्ट ऑफ द टीम, जो ओरिजिनल टीम थी जिसने पहले टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे MMA के. मैं तब से करता आ रहा हूँ. तो MMA हमने ही स्टार्ट किया है. तो इफ यू वांट टू कम्पीट प्रोफेशनली, वो भी है. सो बेसिकली वहां से स्टार्ट हुआ था यार, जब मेरे को खुद सीखना था मार्शल आर्ट्स. मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा भाई अब इन्वेंट ही करना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ द एंटायर जर्नी स्टार्ट. किसी ने कमेंट में ना पूछा था कि लाइक हैव यू कम्पीटेड रियल MMA? सो मेरे 4 हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं. ओह यस. सो आई एम नॉट अलाउड. एक तो डॉक्टर की परमिशन नहीं है, दूसरा इतना स्ट्रेस लेते हैं यार. मैं बताता हूँ, लगता है ऐसा, मतलब कि वीडियोस देखते हैं तो मेरे को ये लगता है मेरी जर्नी में मेरे को भगवान ने हर वो प्रॉब्लम दी है जो कोई इंसान फेस कर सकता है, ऑलमोस्ट. ओके. अब थोड़ा सा हम्बल भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है. देयर आर थिंग्स दैट आर फार वर्स देन आई हैव फेस्ड, राइट? सो आई हैव ह्यूमिलिटी, बट आई हैव सीन सो मेनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड मैंने उनको ओवरकम किया है. और मुझे लगता है ये मेरी जर्नी में इसलिए हुआ है क्योंकि गॉड वॉज प्रिपेयरिंग मी टू बी अ टीचर. आप किस तरह के टीचर से सीखना चाहोगे? जिसने किताबें पढ़ के एक डिग्री ले ली है, या जो खुद वो चीज़ कर चुका है? अगर आपको एक गड्ढे में से निकलना सीखना है, वुड यू लाइक टू लर्न फ्रॉम समवन जो उस गड्ढे में से खुद 100 बार निकला है, या जिसने गड्ढे की पढ़ाई करी है और उसके पास सर्टिफिकेट है, जिसने निकला है? तो मेरे को लगता है मेरे को इसलिए भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम्स दी कि जब 4 हार्ट के ऑपरेशन के बाद ये आदमी यहाँ खड़ा होके लड़ाई झगड़ा योद्धा बन रहा है और सिखा रहा है लोगों को, तो तुम्हारा वो एक्सक्यूज कैसे चलेगा कि मेरी तो उम्र ये हो गई है, या मैं तो लड़की हूँ, या मैं तो ये हूँ, या मैं तो छोटा हूँ हाइट में, जो भी है तुम्हारा एक्सक्यूज. इसके अलावा ब्रो, I've you know, there was a time I was into like really bad food, alcohol, this and that, addictions. तो वो addictions overcome करी हैं मैंने. लोगों को अलग अलग तरह की addictions होती हैं. किसी को porn की addiction हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है. तो I know how to defeat addictions. पैसे की भी मैंने इतनी कमी देखी है. एक टाइम था जब मेरे को 20 रुपए चोरी करने पड़े थे. So, you know, and now I only stay in 5 stars. So, like, I've seen that also. सोशल एंग्जाइटी की बात करें तो एक टाइम था, अगर जोमेटो से तब तो जोमेटो नहीं होता था, बट लेट्स से मैंने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया है. खाना आया घर पे, टिंग टोंग. अब मैं खाना कैसे लूं? इतनी ज्यादा सोशल एंग्जाइटी. इंट्रोवर्ट प्रो मैक्स. इंट्रोवर्ट तो एक वो वर्ड होता है जी, हाँ मुझे ज्यादा बात करना पसंद. वो घंटी बज रही है, जोमेटो वाला मेरा खाना लाया, मैं कैसे लूं? कैसे लूं? दरवाजा नहीं खोल सकता. इस लेवल की एंग्जाइटी. मैं दरवाजा नहीं खोल सकता. कैसे लूं उससे? आंखों में देखो, नीचे देखो, क्या करूं, क्या? So from there to now the way I am, the way I talk. So all this thing has changed because of this MMA? नहीं भाई, MMA, spirituality, everything. Okay. सब कुछ परस्यू किया है. देखो, लाइफ को ना बैलेंस तरीके से जीना चाहिए. अपना करियर भी बनाओ, अपनी फिटनेस बॉडी भी बनाओ. आजकल साले जिम वाले लौंडे सिर्फ जिम ही कर रहे होते हैं. उनसे पूछो यार कुछ करियर वरियर. नहीं भाई, प्रोटीन चल रहा है भाई. अरे बैंड. इनफैक्ट ना इस मैटर पे है, हम अपने जिम में बात कर रहे थे, तो हम लोग जस्ट एक एनालिसिस कर रहे थे कि जो सबसे ज्यादा समय जिम में बिता रहे हैं ना, या तो उसके करियर उसके पापा ने सेट कर रखा है या फिर वो कर रहा हूँ कुछ प्लान, बट उस मैक्सिमम काम वहीं पर है. दैट मीन्स व्हाट आई मीन टू से कि उन्होंने उसको फुल कोर ही बना रखा है. यार हर चीज को ट्रांसेंड करना होता है. एक चीज में फंस नहीं जाना चाहिए. आगे नेक्स्ट लेवल भी तो होता है. सो I have seen all of this and एक बैलेंस्ड तरीके से अपनी ज़िंदगी को मैंने ग्रो किया है. अलग अलग चीज़ें सीखी हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स को मैंने ओवरकम किया है.
तो जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन था कि आपने कभी कम्पीट किया है कि नहीं किया है, तो आई एम नॉट अलाउड टू कम्पीट. सो जो हाई लेवल के प्रोफेशनल MMA टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको मेडिकल वो सबमिट करने होते हैं अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो अलाउ ही नहीं करेंगे 4 हार्ट के ऑपरेशन. मेरे डॉक्टर्स मेरे को अलाउ नहीं करेंगे. बट मेरा मन तो है कि कहीं किसी तरीके से किसी अंडरग्राउंड उसमें 2-3 बार कर लूँ यार. हाउएवर मेरी असली लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं. जब मैं डीजे था, नाइट क्लब मैनेजर था, तब काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी गेट पे. उसके बाद भी मेरी 2-3 बार लड़ाइयाँ हो रखी हैं. एंड मैंने एथलीट्स बहुत क्रिएट करे हैं. ओके. सो जिन्होंने जाके MMA में केज में फाइट करा है. एक चीज तो होगा ना दिल्ली में, मतलब आपके पास इतना तो रिसोर्स क्रिएट हो गया भाई, मैटर हो गया है तो 3 लोग आ जाओ. आई मीन वैसा करते नहीं होगे, बट वो कॉन्फिडेंस तो होगा वो. बिल्कुल बिल्कुल है यार. अपनी पूरी जो हमारी टीम है नॉकआउट की, जो मेरे भाई हैं नॉकआउट के, जो मेरे खासकर जो मेरे क्लोज लोग हैं, हम ऐसे हैं दोस्त कि तुम हमें जेल ले जाओ, दूसरे कमरे में मेरा भाई है, इस कमरे में मैं हूँ. उसको जाके बोलो देख भाई तेरे को 5 लाख भी देंगे और तेरे को घर भी जाने देंगे, बस तू ये बोल दे मनन ने किया था. वो जाएगा अंदर 5 साल के लिए. वो नहीं करेगा. वो कहेगा दोनों साथ में जाएंगे, खत्म बात. तो हम जो मेरे क्लोज लोग हैं नॉकआउट के फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं, हम ऐसे हैं कि भाई हम कुछ भी कर देंगे एक दूसरे के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जेल जाना होगा जेल चले जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है. हमें कोई टेंशन नहीं. वहाँ मेडिटेशन करेंगे, क्या दिक्कत है. सब मोह माया है. वैसे भी यहाँ तो वैसे भी मुझे यहाँ तो 5 स्टार पसंद है. यहाँ मुझे जंगलों में टेंट में रहना पसंद है. तो फिर जेल में वो जंगलों वाली फील लेंगे. हाँ भाई ये टिपिकल दिल्ली बॉयज वाला है. बिल्कुल बीच वाला कुछ नहीं करना लाइफ में. या तो साउथ दिल्ली में रहेंगे या सीधा ना जाएंगे मनाली. यहाँ तो राजा बनेंगे या साधु बनेंगे यार. बीच में क्यों रहना यार. एक चीज बताओ, ये दिल्ली हरियाणा का ब्लड ही ऐसा होता है क्या? मतलब बोलते हैं ना कि भाई ये इस प्रकार का बंदा है ना. मेरे को मैं तो इस पे स्टडी भी किया. मतलब अगर दिखा दो मैं बोल दूंगा भाई ये दिल्ली से आ रहा है, ये बम्बई से है. बम्बई वाले लोग दे आर ऑल्सो रिच, दे आर ऑल्सो, बट वो अलग है. लाइक उनकी बातचीत से आप समझ जाओगे थोड़ा तो क्या है ये. थोड़ा तो डेफिनेटली है. क्या वहाँ पे, क्यों आप लोग ने एनालिसिस किया होगा ना? आई थिंक बिकॉज नॉर्थ में ज्यादा इन्वेजन्स हुई हैं ओवर द इयर्स. दैट्स व्हाट एक्चुअली यू नो. वहाँ सारे वॉरियर्स हैं. साउथ में थोड़े पोएट्स हैं. बट ऐसी बात नहीं है. साउथ के कुछ मार्शल आर्ट्स बड़े खतरनाक हैं, जैसे कलारीपयट्टू. बहुत खतरनाक, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड, कलारीपयट्टू. तो वो भी है. और बट एक चीज जो आपने अभी बोली ना कि कोई लड़ाई हो जाए तो आप तो बुला लेते होगे यार. एक पॉइंट के बाद जब आप मास्टरी में आ जाते हो ना, मार्शल आर्ट्स के मास्टर बन जाते हो. एंड आई विल आल्सो टेल यू व्हाट इसका मतलब क्या होता है मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स. तो ना आपकी लड़ाई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने उस वायलेंस की एनर्जी पे मास्टरी प्राप्त कर ली है. तो वो कब उभरेगी, कब नहीं उभरेगी, कब होगी, कब नहीं होगी, वो आपके हाथ में है. अनलेस धर्म युद्ध है, अनलेस इट्स लाइक व्हाट अर्जुन वाज डूइंग, कि वो भगवान की लीला है कि ये आज तुझे लड़ना है, भगवान का आदेश है. वो 0.1% सिचुएशंस होती हैं कि कोई मेरे घर में आ गया, होम इन्वेजन है, मेरी मॉम सो रही हैं, 2 बंदे हैं और मुझे पता है मुझे इन दोनों को जान से मारना पड़ेगा. वो 0.1% सिचुएशंस है. बट उसके अलावा ये जो नॉर्मल लड़ाई होती है ना, ओ स्कूटी कैसे टच कर दी भाई, और देख के चल, और देख कर आया, हंस कर आया, बताऊंगा. ये वाली लड़ाइयाँ ना कभी भी नहीं होती हैं. उसके अलावा भी क्राइम वाइम भी आपके साथ नहीं होता है. आपके सेंसेस इतने शार्प हो जाते हैं, आपको पता होता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना. आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि दूसरा बंदा रीड कर सकता है कि इस साले से पंगे लिए तो शायद ये पिट जाए, शायद पिट जाए, हम 4 हैं, पर ये ऐसे नहीं पिटेगा, हाँ भैया भैया. ये एक आदि की तो आंख ही ले जाएगा साथ में. ये थोड़ा पागल टाइप का लग रहा है, इसको नहीं पकड़ते, किसी और को पकड़ते हैं. तो जब आप मास्टर हो जाते हो तो नॉट जस्ट यू, नॉट जस्ट योर फैमिली, बल्कि आप कहीं भी किसी भी स्पेस में बैठे हो, वहाँ वायलेंस नहीं हो सकती है अनलेस आई वांट इट टू हैपन. सो लाइक इन दिस रूम, यहाँ पे कोई वायलेंटली बिहेव नहीं कर सकता अनलेस आई अलाउ इट. दैट इज कॉल्ड मास्टरी ऑफ मार्शल आर्ट्स. दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर अ मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स. तो वो कंट्रोल में रहता है, लड़ाई कभी होती नहीं है. When you don't allow it to happen, वो एक तरीके से अवॉइडेंस भी तो हो सकता है ना. से मैं रास्ते में हूँ, अवॉइड ही तो करना है ना. लेकिन अवॉइड करना है बाय हैविंग द कैपेसिटी. वही वाली बात है. अगर मेरे पास 100 करोड़ है और मैं अब वो 100 करोड़ FD में डाल के या स्टॉक्स में डाल के या कंपनीज में इन्वेस्ट करके मैनेजर बैठा के पहाड़ों में चला जाऊं और मैं बोलूं भाई मैंने सब छोड़ दिया है, तो समझ में आता है. मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैंने किया ही कुछ नहीं, और मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूँ. ओह माय गॉड, माय चक्रास आर ओपनिंग, या बेबी, माय ब्रीदिंग.
तो वो कुछ नहीं है ना। क्योंकि ना आपके जितने वीडियोस में कमेंट में ये रहता है कि भैया के वीडियो देख के ना ऐसा लग रहा है अभी 2 लोग को पीट के आ जाऊं फिर वो भी रहता है नीचे ये भी रहता है, लेकिन उस चक्कर में मैं पीट कर आ गया नहीं तो भाई ट्रेनिंग करनी होती है। देखो आजकल इंस्टाग्राम और रील्स के ज़माने में ना हमें ना इन डेप्थ ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं रह गई है। मार्शल आर्ट्स क्लास भी कोई करने आता है तो वही 1 घंटा आ जाएगा। पहले के ज़माने में गुरुकुल में माइंडसेट बैरियर क्या है? अभी जब आप एमएमए ट्रेनिंग के लिए जब लोग आते हैं आपके पास, अगेन सोशल मीडिया में देख के दे गेट फैसिनेटेड होते होंगे ये, यार इट्स समटाइम एक फैंसी सा चीज लग रहा है, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ ए थिंग। आधे लोग तो पतले होने भी आते होंगे आपके पास कि यार इसी बहाने वो कुछ नया मिलेगा एंड वी विल बी फिट आल्सो। बिगेस्ट बैरियर उनके उस लर्निंग कर्व में क्या रहता है? सो 2-3 बैरियर्स रहते हैं। पहली बात तो लोगों को पहले से बड़े सारे प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि मार्शल आर्ट्स बहुत टफ होएगा। मुझे भी ऐसा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पे 70 साल की लेडी करती हैं एक मार्शल आर्ट्स। हाँ, और 4 साल के बच्चे भी करते हैं। When did she start? और अभी 2-4 साल पहले। और मार्शल आर्ट्स, वन ऑफ द थिंग्स मार्शल आर्ट्स इज मेड फॉर इज फॉर द वीक टू बिकम स्ट्रांग। तो कितना स्टूपिड सा थॉट है ये कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं मार्शल आर्ट्स करने के लिए। अरे वो बनाया गया है ताकि आप वीक को स्ट्रांग बनाए हम। तो ये प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं लोगों के, और ये मार्शल आर्ट्स में नहीं होते, ये लाइफ में हर जगह होते हैं। कि अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, फेल हो गया तो बहुत मुश्किल होगा, 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ये वो कुछ नहीं चाहिए होता। यूं एक रात में स्टार्ट होता है। एक रात में लिटरली किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे से बात कर लो, इफ आई लाइक यू, मैं एक रात में स्टार्ट करा दूंगा, बिना पैसे के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मैंने बहुतों के कराए हैं। तो प्री कंसीव्ड नोशंस, उनका खुद का दिमाग, हर चीज में साला खुद का दिमाग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जब इंसान स्टार्ट करता है, एक बार इंसान आ गया तो देन इट्स अबाउट द टीचर। ठीक है, फिर फ्लिप हो गया आप। तो अब दिमाग अब लेकिन उससे भी पहले किसी का दिमाग इन्फ्लुएंस करना किसकी जिम्मेदारी है? पॉजिटिव से तरीके से नहीं, टीचर नहीं, उसके पहले तो अगर घर पर बच्चे की बात करें आप, नहीं, जनरली लेट्स से आप और मैं हम बात कर रहे हैं कि यार लोग मार्शल आर्ट्स क्यों नहीं करते हैं। हाँ। और हमें ये समझ में आया, उन्हें लगता है भाई इसकी ये तो बड़ी डरावनी चीज होगी, या बहुत इंटेंस होगी, या बहुत जो भी होगा। अब वो उनका माइंडसेट है। उस माइंडसेट को ओवरकम करना किसकी जिम्मेदारी है? आप उनको ट्रेन करोगे, लेकिन खुद की यस है तो उनकी। बट अगर हम वाकई ही चाहते हैं दुनिया में फर्क लाना और लोगों को मार्शल आर्ट्स देना, हम कर सकते हैं थ्रू मार्केटिंग, थ्रू दिस पॉडकास्ट। किसी ने ये अगर पॉडकास्ट सुनी, ये वाला पार्ट सुना, तो वो कहेगा अरे, क्लिक करेगा ना। तो कनेक्टेड टू द ओरिजिनल पॉइंट वी वर मेकिंग कि इन स्पिरिचुअलिटी वी शुड मीट पीपल वेयर दे आर, बजाय कि यहाँ बैठ के बोलने का इन्हें तो पता नहीं है, मार्शल आर्ट तो कोई भी कर सकता है ये। अरे तो तू एजुकेट कर देना दोस्त, तू इतना बढ़िया टीचर है तो इसीलिए मेरी मार्केटिंग इज द बेस्ट। इंडिया में मैं आई वोंट टेक एनी ब्रांड्स नेम, बट इवन द इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड यू नो द बिग ब्रांड्स, आवर मार्केटिंग इज बेटर देन देम इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स। उसके बाद टीचर के ऊपर होता है। अब आप आए सीखने के लिए, आपकी बॉडी अलग है, आपका लेवल अलग है, इसकी बॉडी अलग है, इसका लेवल अलग है। इसका गोल है प्रोफेशनल फाइटर बनना, आपका गोल है भाई कार्डियो करा दे, उसका गोल है यार मेरे को सेल्फ डिफेंस सिखा दो, और मैं तीनों को एक जैसी ट्रेनिंग करा रहा हूँ। खराब है ना? या। आप डेली ट्रेनिंग करते हो, आपको आदत है साला 100 किलो की बेंच मारने का, उसने आज तक 2 पुशअप नहीं मारे और मैं दोनों को सेम कमांड दे दूं, चलो भाई करो बर्पीज करो, वो भी गलत है। तो अगेन all the problems in the world and in martial arts come down to bad teachers, bad leaders. Teachers अगर हमने फिक्स कर दिए और leaders अगर हमने फिक्स कर दिए, and primarily teachers, क्योंकि leader को भी जो सिखाएगा वो कौन सिखाएगा? टीचर्स। राजा को भी जब गुरुकुल भेजा जाता था तो वहां कौन उसको सिखाता था राज कैसे करना है? चंद्रगुप्त को चाणक्य ने सिखाया है। गुरु टीचर्स। सो वो वी नीड टू ब्रिंग टीचर्स बैक, गुड टीचर्स। और थोड़ा मुश्किल है वो आसान नहीं है। अपने रेप्लिकास बना पा रहे हो आप? कर रहा हूँ, कोशिश, बन रहे हैं। थोड़ा स्लो प्रोसेस है, उसको फास्ट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट हो रहा है, चल। हु इज योर आइडियल स्टूडेंट? मतलब देख के एक लगता होगा ना जब आते होंगे कि यार ये बंदा है, इसको, क्योंकि टीचर भी ना उतना ही श्रम करता है जितना स्टूडेंट जो करता है, शिष्य जो है। आपको देख के कौन लगता है कि यार ये क्वालिटी या क्या
कैरेक्टर आप देखते हो, क्वालिटी? सो मैं पहले मास्टरी की बात करता हूँ, फिर स्टार्टिंग की बात करेंगे. ठीक है. हु इज अ मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स? इज इट समवन जिसको बहुत सारी स्किल्स आती हैं कि जी मेरे को तो ये स्किल आती है, वो स्किल आती है, मैं तो हवा में घूम के फ्लाइंग किक मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा? इज दैट अ मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स? मेरी परिभाषा ये है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो एंड एक ओल्ड लेडी गिर गई रोड के ऑपोजिट साइड पे, आप इधर चल रहे हो, वो 30 फुट दूर एक बूढ़ी औरत वहां गिर गई, कोई तमाशा नहीं हो रहा, चोट नहीं लगी उसको, वो रो नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, बस वो गिर गई. अगर आपके सेंसेस ने वो पिकअप नहीं किया सबसे पहले और आप वहां भगते हुए नहीं गए, यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स. चाहे आप कोई भी हो, आप चाहे आपके पास बेल्ट है, चाहे आप चैंपियन हो, आई डोंट गिव अ फक. अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स. एक लाइव एग्जांपल देता हूं. मैं दिल्ली से छत्तीसगढ़ आया. एयरपोर्ट पे जब मैं लैंड किया, मैंने चेक इन वगैरह किया, सारा सिक्योरिटी क्लियरेंस किया, मैं वॉक करता हुआ अंदर जा रहा था टूवर्ड्स द लाउंजेस, तो मेरे को माई सेंसेस पिक्ड अप समथिंग. एंड दिस इज अनदर थिंग वी कैन टॉक अबाउट, दैट आपका अवेयरनेस और आपके सेंसेस बहुत शार्प हो जाते हैं जब आप मार्शल आर्ट्स करते हो. आता हुआ खतरा पहले ही नजर आ जाता है. तो माई सेंसेस पिक्ड अप समथिंग. एक औरत, उसका बच्चा और 3 लोग यूनिफॉर्म में उसके आसपास. वो रो नहीं रही है, वो चिल्ला नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट्स नॉट अ नॉर्मल साइट. 1 lady, 1 kid, 3 men in the uniform. So I went to them. I was like, yes, क्या हो गया? I asked the girl, like, ma'am, is everything okay? She started crying उसी टाइम. Is that? हाँ. मैं कहा क्या हो गया, मुझे बताओ तो सही. वो शेक कर रही है, थूक निकल रहा है उसके मुंह से. She is really like shocked. फिर उसने मुझे बताया कि उसका जो बच्चा है, उसने गलती से किसी एक जो वहाँ चेक इन के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको लेडी ऑफिसर के पेट पे हाथ मार दिया. और उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है लेडी ऑफिसर की, आइदर शी इज प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट. तो वो चिल्लाई और उस ऑफिसर ने इन दोनों को रोक के रखा हुआ है. तो मैं समझा बात को. देन आई स्पोक टू द गाइज इन यूनिफॉर्म. मैंने कहा यार, यू नो, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई सेड लिसन, आई ऑल्सो ट्रेन द मिलिट्री, आई ट्रेन द पुलिस ऑल्सो. ये कोई मैटर नहीं है, लेट्स जस्ट अपोलोजाइज टू हर. उन्हें बुरा लगा है, कोई बात नहीं, अपोलोजाइज टू हर एंड जाने देते. तो मैंने वो बात फटाफट 2-4-5 मिनट में सुलटा दी. उसको रोकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. वो वैसे भी उसको जाने देते. ऐसा नहीं कि वो रोक के रखते उसको. जब उनका कोई सुपरवाइजर आता वो उसको जाने देते. एंड उनकी भी देखो साइड समझनी होती है. मैन इन यूनिफॉर्म, लोगों को लगता है भाई पुलिस वाले खराब होते हैं, ये होता है, वो होता है. बहुत स्ट्रेसफुल उनकी जिंदगी होती है. हमें कोई आइडिया नहीं है. मुझे पता है, मैं जानता हूँ. आई हैव फ्रेंड्स इन द पुलिस, आई हैव फ्रेंड्स इन द मिलिट्री. वो कभी कभी अगर ओवर रिएक्ट कर देते हैं ना, इट्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्ट्रेसफुल. ऑफ कोर्स खराब लोग भी होते हैं, ब्राइब्स एंड ऑल दैट, बट मोस्ट ऑफ देम आर गुड पीपल. तो आई सॉर्टेड दैट आउट. तो अगर आप में ये कैरेक्टर नहीं है, स्टार्टिंग में हमने पॉडकास्ट के बोला था मार्शल आर्ट्स इज फाइटिंग स्किल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट. तो अगर आप में ये कैरेक्टर नहीं है कि आप गलत होता हुआ पहले तो पहचानते हो और उसको रोकते हो जाके, तो आप मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स नहीं हो. आप एथलीट जरूर हो सकते हो. यस, वेरी नाइस, ये बॉक्सिंग एथलीट जो भी है, और एंड नो डिसरिस्पेक्ट, वो करना भी बहुत बड़ी बात है, बट आप मार्शल आर्ट्स के मास्टर नहीं हो, आप योद्धा नहीं हो. सो कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सागर, लॉयल्टी होनी चाहिए. पहले के जमाने में यार, जब योद्धा एक टीम का हिस्सा होता था कि मैं इस टीम का हिस्सा हूं, ये मेरा साम्राज्य है, मैं इस राजा के साथ हूं, उसके लिए मरने को भी तैयार था. आज की डेट में कोई साला आपके टीम मेंबर को 500 रुपए और दे कि तेरे को सागर 10,000 रुपए देता है एडिटिंग के, तू मेरे पास आ जा, मैं 12 दूंगा. निकल जाते हैं लोग. सही बात है. कितना मतलब कोई दी, और फिर सोचते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसे कुत्ते वाली क्यों है. ट्रू. मैं कुत्ता क्यों हूं? क्योंकि तू कुत्ते वाली हरकतें करता है, तो इसलिए तेरी जिंदगी कुत्ते वाली है. यू नो, इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट मैन, एक्ट लाइक अ ग्रेट मैन. So that is mastery of martial arts, character development. अब आप सोच के देखो, अगर हर दूसरा तीसरा बंदा, या मैं कहता हूं हर 100 में से एक बंदा ऐसा हो जाए जो कहीं पे वॉक कर रहा है, कहीं पे चल रहा है, गलत एनर्जी कहीं भी है, वो उसको रीड पहले तो देख. साला हिंदुस्तान में किसी लड़की का रोड पे रेप हो रहा हो, लोग देख के अनदेखा कर देते हैं यार. चाकू पड़ रहे हो किसी को, कोई बीच में नहीं आएगा भाई. एंड अच्छी बात है ना आए, वो भी पिटेगा साला, वो भी पिटेगा. बट इट्स रियली सैड कि ये कंडीशन है. अनलेस आप ट्रेंड हो, बीच में नहीं आना चाहिए किसी भी सिचुएशन के, आप भी पिटोगे.
तो इट्स रियली सैड। बट आप इमेजिन करो अगर हर चौथा पांचवा बंदा या 100 में से एक बंदा ऐसा हो जाए जो गलत को रीड कर लेता है और उसी टाइम वहीं घुस जाता है और उसको डिफ्यूज कर देता है। एंड बाय द वे वर्ड इज डिफ्यूज। मैंने वहां जाके बवाल नहीं किया, ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया। शांत, वायलेंट एनर्जी उठ रही है, आई एम अ मास्टर ऑफ दैट एनर्जी, आई ग्रैब इट, आई से गो डाउन। लाइक जैसे you're मास्टर ऑफ सम स्पिरिट्स, जब राक्षस को बुलाना है तो आ जा, और जब उसको बोलना वापस चले जा so something like that. So that is mastery of martial arts. So what I look for in a student is character, basics of character, कि वो open to learning है कि नहीं है, openness होनी चाहिए, और उसमें एथिक्स कैसे हैं और मेहनत कितनी कर लेता है। ये 2-3 चीजें मैं देखता हूं। ओपननेस इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है उसको ये सब पता ही ना हो कि कैरेक्टर कितना जरूरी है, यू नो। तो मैं सिखाऊंगा उसको कि कैरेक्टर क्यों जरूरी है, और मैं इतने सेक्सी तरीके से सिखाऊंगा। मैं वो पुराने जमाने वाले तरीके से नहीं सिखाऊंगा, बैड बॉय गुड बॉय। मैं उसको सिखाऊंगा तेरा कैरेक्टर बढ़िया होगा तो तेरे को पैसे भी मिलेंगे, लड़कियां भी मिलेंगी, सब मिलेगा। फ्रॉम अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, इट्स डिफरेंट फॉर विमेन। बट टू अ यंग बॉय आई विल नॉट से ये मत कर, वो आई विल से यू विल गेट यू वांट गर्ल्स, लेट मी शो यू हाउ टू गेट गर्ल्स। यू वांट मनी, लेट मी शो यू हाउ टू गेट मनी। बट उसके लिए बिल्ड योरसेल्फ इनटू अ स्ट्रांग मैन, इनटू अ वर्दी मैन। सो लर्निंग के लिए ओपन होना चाहिए, सबसे पहली चीज। ब्रूसली का कोट है, एम्प्टी योर कप। अपना घड़ा खाली करके मेरे पास आओ, तभी मैं कुछ नया डाल पाऊंगा। तुम्हारे खुद के बहुत सारे वो हैं तो फिर कार्डियो कर लो मेरे साथ। हाँ, बॉक्सिंग कर लो, किक बॉक्सिंग कर लो, घर चले जाओ। एंड उसके अलावा हार्ड वर्क। अगर मैं कुछ करने को बोल रहा हूं तो करो। तो वो थोड़ा सा ना यार गुरु शिष्य वाला कल्चर वापस आना चाहिए। उसके बिना आप सीख नहीं सकते। बट एट द सेम टाइम वो खराब भी इसलिए हुआ है वो कल्चर क्योंकि बहुत सारे गुरु हमारे करप्ट निकले। कितने सारे गुरुओं पे रेप केसेस हो गए और ये हो गया। और ये बाबा जी थे, एक बाबा जी ने तो गुफाई बना दी लड़कियों के कमरे तक। सुना था ये गुफाई बना दी यार बाबा जी ने। चमत्कार बेटी, मैं आ गया तुम्हारे कमरे में रात को, बाबा आप कैसे? चमत्कार है ये, चमत्कार भगवान ने भेजा है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है करना बेटी। इस पर डिबेट करो तो भी बवाल हो जाता है। पता नहीं कितना सच है, कितना हो सकता है फ्रेम किया हो गवर्नमेंट ने, वी डोंट नो यार। बट पॉइंट इज वी नीड गुड टीचर्स ब्रो, वी नीड गुड टीचर्स। ओके, you are one of that good teacher, and we need people like you to be a platform for those good teachers. So आपका काम भी इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं एक गुड टीचर हूं और मैं जंगलों में बैठा हुआ हूं और मेरे 3 शिष्य हैं तो मेरा वो प्रभाव नहीं होगा दुनिया पे। बट अगर आपका पॉडकास्ट है और आप इसको फैलाते हो लाखों लोगों में तो मेरा प्रभाव पड़ेगा। तो गुड टीचर्स नीड अ गुड प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सो दैट्स वेयर आपका भी जो काम है वो कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, स्पेशली जब आप बढ़िया मेरे जैसे गेस्ट लाते हो तो मतलब एक ना आपके सारे वीडियोस में एक बड़ा कॉमन डिस्कशन होता है कि एवरी टेक्निक्स फेल व्हेन द ब्रो कम्स विद अ गन या फिर नाइफ। हमारे छत्तीसगढ़ में ना नाइफ कल्चर मतलब सेकंड मोस्ट प्लेफुल हॉबी है। फर्स्ट हॉबी है चमका देना, वो नहीं हुआ तो भैया वो कहाँ से निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। हाँ, रिसेंटली अभी ये हुआ कि दुल्हन के शादी में, मतलब दुल्हन शादी ऑब्वियसली वही रहेगा, शादी में थे वो बैंड बाजा बजाने वाले लड़के, तो किसी ने बोल दिया भाई थोड़ा सा अच्छा गाना बजा दे, उतने में चाकू चल गया, दुल्हन का भाई वहीं पर खत्म हो गया। एंड दिस इज सो कॉमन इन आवर एरिया, इट इज हैपनिंग। तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आपकी वीडियो सेक्शंस में सारे रहते हैं व्हेन इट कम्स टू, और आपके एरिया में आई थिंक गन इज सो नॉर्मल। हर किसी के पास अगर कुछ हुआ तो एक गन निकल जाता है। व्हाट शुड बी आवर रिएक्शन at such point of a time, even if I am like a good at this martial arts and other you things. never fight. Okay, simple. अगर मैंने बोला यार गाना चला दे और तूने बोला नहीं चला रहा, ठीक है भाई यार प्लीज चला दे यार, देख यार ये तो गलत बात है यार भाई पैसे ले ले यार। तो you use communication यार। बेवजह चौड़े क्यों हो रहे हो? Do you think all fights, भले victim कोई भी हो, it's a one way ही होता है? यार मेरा देखो, इट्स कनेक्टेड टू व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर कि आपके सेंसेस पिकअप कर सकते हैं व्हेन यू आर ट्रेन्ड। एक डीजे बजा रहा है बंदा, वो साला अगर छुरी निकालने वाला है तो इसका मतलब
कुछ तो वो साइंस होंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज। यहाँ तो मुझे उसकी शक्ल पे नजर आएगा साला नशेड़ी है। अब जैसे यहाँ के 4 लोग बैठे हैं इस कमरे में, मुझे सबकी शक्ल पे नजर आ रहा है कि आप में से किसी के पास चाकू नहीं है क्या? That's so true. ठीक है। तो मैं कितना खोया हुआ हूं या मैं कितना अनट्रेंड हूं, जो एक साला नशेड़ी बंदा जो गुस्सा भी हो रहा है। बाय द वे, किसी के इमोशंस अगर चेंज होते हैं तो कांट यू सी इट? अगर मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं और मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, क्या है सागर, तो आपको नजर नहीं आ रहा है क्या मेरे चेहरे पे? Yeah, we can realize क्या इतने गवार हो के सोए पड़े हो क्या आप? मतलब क्या सीन है ये? तो सो पॉइंट इज, ये जो चाकू निकल गया, उसके पहले 200 चीजें हुई हैं जिसके कारण चाकू निकला है। तो नाइफ डिफेंस मैं सिखाता हूं फिजिकल लेवल पे। आई कैन टीच यू कि जब कोई चाकू हाथ में निकाले तो क्या करना है, अगर वो आपको स्टैब कर रहा है, ऊपर से कर रहा है तो क्या करना है, नीचे से कर, ये सब हम सिखाते हैं फिजिकल ट्रेनिंग में। बट ये वर्स्ट केस आउटकम है। उससे पहले जो 200 साइंस थे, वहां आप कहां थे? सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन। सेल्फ डिफेंस इज 99% मेंटल। पहले ही पता चल जाना चाहिए। वो साला भड़क रहा है, अच्छा भाई भड़क मत कर, अरे भाई क्या कर रहा है यार, ले भाई पैसे ले यार, तू सॉरी यार, क्या हो गया यार। तो अपना मेंटल यूज करो यार। मेरे सेल्फ डिफेंस टीचर, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स, सो आई हैव लर्नड फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स, ठीक है। कहीं तो ऐसे हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता पॉडकास्ट पे ओपनली, बट एक मेरे फेवरेट टीचर रिचर्ड ग्रैनन नाम है इनका। अब ये बिल्कुल ही साइकोलॉजी में घुस गए हैं, बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी साइकोलॉजी में घुस गए हैं, अब मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाते हैं। इन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी कि मनन, अगर तुझे हाथापाई करनी पड़ी, यू हैव फेल्ड। तो मेरे को जब पहली बार मैंने ये सुना ना, अब तो बड़ा लॉजिकल लगता है सुनने में। मैं कहा ये क्या बात हुई, मैं आपके साथ सीखने ही आ रहा हूं, मैं सीखने मार्शल आर्ट्स आ रहा हूं, आप मुझे कह रहे हो हाथापाई करी तो यू हैव फेल्ड। तब उन्होंने मुझे सिखाया कि सेल्फ डिफेंस 90% मेंटल है, एंड गोल हमारा ये है कि हमें फाइट अवॉइड करनी है। तो वो मेंटली तेरे को साइंस रीड करने हैं और उसको अवॉइड करना है। और ये जितनी भी ईगो में भसड़ में जो फाइट्स होती हैं, ये अवॉइड की जा सकती हैं। अगर कोई ट्रेंड क्रिमिनल आपके घर में इन्वेजन कर रहा है, वो अलग बात है, बट बाकी ये सब चीजें अवॉइड की जा सकती हैं यूजिंग योर माइंड। कई बार क्या होता है, हम सड़क में चल रहे हैं, कई बार हमारी भी गलती होती है, कई बार सामने वाला भी। वी डोंट नो, रोड इज मेंट टू, एरर मेंट टू बी हैपन। अगला वाला शुरू हो गया, माँ बहन कर दिया उसने। बात ये होता है कि मन तो अपना भी होता है, कांच नीचे करो और अपन भी शुरू हो जाए, ठीक है। बट जैसे कि यू नो दैट एनर्जी वाला, और हमारी एनर्जी रहता है, मैं फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ सब, लेकिन ना वो निकल गया। मेरी वाइफ भी बोली अरे छोड़ो ना करके, एंड आई पास फ्रॉम दैट। लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो दिमाग में पड़ा रहता है, साले यार गाली दे दिया यार मेरे को। वो एक 5-6 घंटा दूसरे दिन नॉर्मल हो जाता हूँ, लेकिन उस दिन के लिए, और ऐसा लगता है कि यार ये सिचुएशन को तो यार मैं रिवर्ट किया रहता ना, तो निकल जा रहा था मेरा फ्रस्ट्रेशन। बेवकूफ़ी हो जाता क्या ऐसा कुछ करता तो? फाइट क्लब में निकालो ना। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेन। ये आदमियों के साथ ही होता है। मेरे तो आधी लड़ाई मेरी वाइफ ने शांत करवा दिया, जो पोटेंशियली हो सकता था। फाइट क्लब में निकालो। फाइट क्लब में प्रॉपर स्पारिंग करो, फाइट करो। एक नॉर्मल आदमी भी, आप भी, अगर आप 3-6 महीने साल ट्रेनिंग कर लो, तो आपकी 2-4 लोकल लेवल की फाइट्स हम करा सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। एक तो पहले तो अपनी ही एकेडमी में आप खेलते हो। मान लो आप फुटबॉल सीख रहे हो, अब अपनी एकेडमी में मैच खेलोगे, वहां फाइट करो। बेबी लेवल है वो, तो वहां आपको चोट भी नहीं लगने देगा कोच। थोड़ा सा और एक्सपोज करना है अपने आप को, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेल लो। उसके बाद नहीं खेलना मत खेलो, साल में एक बार खेल लिया, चल खेलते हैं यार, 1 महीना ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं, खेलते हैं, बाकी अपना काम करो, धंधा करो। तो वहां निकालो। मेरी तो ये एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन है फॉर ऑल द यंग मैन कि 2-3 फाइट्स MMA की कर लो। उसके बाद चाहे कंटिन्यू मत करना, सिर्फ ट्रेनिंग करना अपनी, बट 2-3 बार कर लो। जब आप फाइट क्लब में निकाल रहे हो ये एनर्जी, आप अपनी साइकोलॉजी को, अपने नर्वस सिस्टम को ये रियलाइज करा रहे हो कि मैं कहीं लड़ना चाहूं तो मैं लड़ सकता हूं। तो जब आप फाइट अवॉइड कर रहे हो, आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको डर लग रहा है, आप इसलिए कर रहे हो कि अगर मैंने इसको मार दिया तो यहाँ बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होंगे। अब मैं इसलिए डरता हूँ सागर कि मेरे को नहीं पढ़ना यार पुलिस के लफड़े में और इसमें, और हैंडल तो मैं कर लूंगा, मेरे आई नो पीपल, बट मेरा टाइम बहुत जाएगा यार उसमें, और पैसे जाएंगे यार, टाइम जाएगा, पैसे जाएंगे, वकील लगेंगे मेरे, पिटेगा तो सामने वाला ही भाई, चाहे कितने भी हों मेरे साथ। तो मेरी साइकोलॉजी वहां से आती है,
एंड अगर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हो भी रही है 10 मिनट की तो क्या हो गया। सही बात। आज की जनरेशन में ना डिस्कम्फर्ट हैंडल नहीं होता। मुझे ये फील हो रहा है, अरे तो क्या हो गया, तुझे जो भी फील हो रहा है, डू द राइट थिंग। द राइट थिंग इज टू नॉट फाइट। एंड अपनी साइकोलॉजी के लिए फाइट क्लब में जाओ, ट्रेनिंग करो, अपने अंदर वो क्षमता बनाओ कि लड़ना चाहो तो लड़ सको। कहीं ऐसी सिचुएशन हो जो अवॉइड ही नहीं हो सकती, कोई आपकी बहन को उठा के लेके जा रहा है तो तुम लड़ सको, वो सब बना लो। बट देन ऑलवेज रिमेंबर द राइट थिंग टू डू इज टू अवॉइड फाइट्स। एंड उसके बाद अगर 10 मिनट आधा घंटा बुरा लग रहा है, एक दिन बुरा लग रहा है, भाई वो एक दिन, अब हमारे कितने दिनों को, अब तुम सोच लो, तुम पिट गए तो तुम हॉस्पिटल में हो, Yes. वो पिट गया तो तुम कोर्ट में हो, और दिनों तक हो, और पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो एक दिन थोड़ा बुरा फील कर लो ना, सही मैं बात खत्म है। बात। और क्या। That's so true. हाँ भाई। सही बात है। गन एंड लाइफ में ना कुछ गोल्स भी होने चाहिए। हाँ, सो अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट हैव गोल्स, जो वेले घूम रहे हैं, दे आर Indulgent मोर हो सकते। प्रोन टू फाइटिंग। Yes, क्योंकि yes. क्या करें, जब आपको पता है आपको यहाँ आके पॉडकास्ट करनी है, आपको अपना दूसरा वाला बिजनेस आगे बढ़ाना है, मुझे पता है यार मेरे को अब दिल्ली जाके कुछ और काम करने हैं, तो अगर कोई बंदा हमें यार रोड पे गाली दे देगा, आपके दिमाग में ही होगा यार मनन आ रहा है, हम पॉडकास्ट है भाई आधे घंटे में, हाँ, सही ठीक है भाई, बात। ठीक है, सॉरी, हाँ बढ़िया, तू सही है। मनन से गाली सुनना ही है। हाँ, मनन से गाली सुननी है, मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में। ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली। ओके। चाकू में तो एक प्रॉक्सिमिटी समझ में आती है। व्हाट अबाउट दोस गन्स? अगेन एक तरीका तो आप बोल सकते हो कि अवॉइड दैट, बट व्हेन इट इज अनअवॉइडेबल। सो पहले तो समझते हैं व्हेन इज इट अनअवॉइडेबल। अगर कोई बंदा बंदूक रख के आपको बोलता है सागर फोन दे दो, ओके, सागर पैसे दे दो, ठीक है, सागर तू बहुत हीरो बन रहा था, पटाक चांटा खा लो। अनअवॉइडेबल की परिभाषा ये है व्हेन यू नो ये बंदा बदला लेने आया है मेरे से, किसी कारण से दुश्मन है मेरा। पहली बात तो अगर आपको पता है आपके दुश्मन है, इसका मतलब आप एक वीआईपी कैटेगरी में हो, राइट? अगर आप वीआईपी कैटेगरी में हो और आपके दुश्मन है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर हम उनको अगेन इग्नोर करना चाहिए, बॉडीगार्ड्स होने चाहिए। बॉडीगार्ड्स होना चाहिए यार, ट्रू। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मुझे पता है मेरे लेजिट दुश्मन है इस दुनिया में, हु वांट टू किल मी, तो मैं रोड पे घूमता रहूंगा ऐसे ही? नहीं, मेरी सिक्योरिटी टीम होगी। सो प्रिवेंशन, ओके। अब अगर किसी ने गन तानी और बोला चल मेरे साथ गाड़ी में, वो है परिभाषा ऑफ अनअवॉइडेबल, राइट? सो लेट्स से लाइक यू नो टू अ गर्ल समबडी पुट्स अ नाइफ ऑन हर थ्रोट एंड सेज गिव मी योर फोन, ये ले फोन। बट अगर वो उस लड़की को बोले चल मेरे साथ, तो वो ले जाके उसके साथ क्या क्या करने वाला है हमें नहीं पता, तो लड़ना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो अनअवॉइडेबल की परिभाषा हो गई। अब जब अनअवॉइडेबल है तो विद द गन व्हाट यू वांट इज जीरो डिस्टेंस, ठीक है? यू वांट टू बी एज क्लोज एज यू कैन बी। जितना दूर रहोगे आपको गोली पड़ सकती है। यू वांट टू बी एज क्लोज एज यू कैन बी। एंड हर सेल्फ डिफेंस के टैक्टिक में आई ऑलवेज लाइक टू यूज डिसेप्शन। सो मैं, अगर आपने गन तान रखी है तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, हाँ सागर भाई सॉरी, ऐसे करते करते मेरे हाथ गन के पास आ रहे हैं, ओके, ठीक है? सो ऑब्वियसली वर्बली टेक्निक दिखाना मुश्किल है, बट प्रिंसिपल समझना, डिसेप्शन, राइट? क्लोज टू द गन। देन आई वांट टू मूव द टारगेट एंड द वेपन बोथ साइमल्टेनियसली। सो अगर गन यहां पॉइंटेड है तो गन इधर मूव हो रही है और सर इधर मूव हो रहा है, ठीक है ना? सिर्फ एक नहीं मूव करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा कि वो टच होते ही गोली चलेगी। यस। तो अगर मैंने सिर्फ एक मूव किया, हो सकता है मेरे को यहां लग जाए गोली, तो मैं दोनों एक साथ मूव करूंगा। ओके, एंड देन उसके बाद ग्रैपलिंग टेक्निक्स हैं, उसके बाद मैं ग्रैब करूंगा, डिसआर्म करूंगा और सामने वाले को मारना स्टार्ट करूंगा। नाइफ के साथ ये होता है कि अगर आप दूर रह सकते हो बिल्कुल तो बहुत बढ़िया है, और कुछ उठा लो। अब मान लो आप टेबल के उस तरफ हो और आपने वहां से आपने बोला मनन तेरी बहुत हो गया, तो आपने वहां चाकू निकाला, तो जितनी देर में आप वहां से यहां आओगे, अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं ये उठा सकता हूँ, ये उठ जाएगा बड़े आराम से, है ना? ये भी उठ जाएगा, ये भी उठ जाएगा बड़े आराम से, ये उड़ जाएगा। ये नहीं उठेगा यार, इसमें टाइम लगेगा। नहीं, ये काम का नहीं है क्योंकि ये छोटा है। ओके, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ओके, ये काम का है। इससे मैं एक स्पीयर की तरह आपको दूर रखूंगा और पेलूंगा इससे आपको, कुछ भी लगे, ठीक से ना भी लगे, आंख में लगे, सर पे लगे, कुछ लगे, मार मूर के फेंक के आपके ऊपर भाग जाऊंगा। या अगर आपको अटैक करना पड़े तो फिर मैं अपना अटैक सेटअप करूंगा। बट अब मेरे पास भी एक हथियार है, और मेरा हथियार ये वाला नाइफ के अगेंस्ट बेस्ट है, ये वाला सही नहीं है। बिकॉज ये पास ला रहा है।
या एंड यू गेट टू कट मी। यस यस इसमें मैं पेल सकता हूँ आपको, आपका चाकू नहीं पहुंचेगा मेरे तक, है ना। सो ये नाइफ के कुछ टैक्टिक्स हो गए। अगर चाकू बिल्कुल ही पास आ गया है और आपके पास कोई वेपन नहीं है, तो अगेन वही ग्रैपलिंग वाला फंडा है कि यू ग्रैब द नाइफ, मूव द टारगेट अवे। अगर मेरी गर्दन पे है तो आई ग्रैब द नाइफ, आई मूव द नेक अवे एंड देन आई स्टार्ट फाइटिंग एंड लॉकिंग। एक चीज का वेपन्स में हमेशा जो गोल्डन रूल होता है कि आप कभी भी उस हाथ को छोड़ नहीं सकते हो जिसमें वेपन है। जिसमें वेपन है। ओके तो एक बार मैंने फाइट करना स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने पैट किया उसके हाथ को और फिर मैंने पंच मारा और फिर वो हाथ अगर मैंने एक बार पकड़ लिया वो नहीं छूट सकता अब। तो मैं अगर स्ट्राइक भी कर रहा हूँ तो मैं 1 सेकंड के लिए उसको पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ से मार रहा हूँ कुछ, फिर पकड़ लिया दोनों हाथों से, फिर सर से मार दिया, लात से मार दिया। वो हाथ नहीं छोड़ना है कभी भी, क्योंकि हम वो चांस नहीं ले सकते कि वो हाथ खींच ले और फिर दोबारा मारना स्टार्ट करे। सो ऑब्वियसली थ्योरी में समझाना मुश्किल है, बट ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। तो ये वर्स्ट केस सिनारियोज हैं। अकॉर्डिंग टू माई टीचर, अगर आप ये कर रहे हो, आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो, अब आप डैमेज कंट्रोल में हो। यस ये करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। ये कैसे, मतलब क्या क्या जिंदगी जी रहे हो आप? एक सेकंड के लिए सोचो ना कि आप छुरीबाजों से लड़ रहे हो। व्हाई आर यू नॉट अ वीवीआईपी? कैपेबिलिटी होनी चाहिए सागर, मैं मना नहीं कर रहा, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बट व्हाई आर यू नॉट अ वीवीआईपी जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड हैं, जिसके पास पूरी टीम है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास सब कुछ है? व्हाई आर वी नॉट एमिंग फॉर दैट? सेल्फ डिफेंस में सबसे पहले पोजीशन आती है। ये हम ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं। पोजीशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑफ दीज टेक्निक्स। पोजीशन का मतलब है, अगर मैं एक प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरे पास सिक्योरिटी टीम है, क्या मुझे सीखने की जरूरत है नाइफ कैसे डिसआर्म करना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मेरे पास 6 बॉडीगार्ड हैं, ये है वो है, क्या मुझे कुछ सीखने की जरूरत है? नहीं। अगर मेरी बेटी है, मैं उसको कहीं भेज रहा हूं, उसको मैं जरूर सिखाऊंगा सेल्फ डिफेंस, बट अगर मेरी बेटी एक गाड़ी में जा रही है जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड हैं, तो वो पोजीशन ही ऐसी है कि उसके साथ गलत होने के चांसेस 0 हो गए यार। तो अपनी पोजीशन लाइफ में ऐसी बनाओ जहां गंद कम आए। एंड ये प्रिंसिपल सिर्फ मार्शल आर्ट्स का नहीं है, गंद जनरली कम होना चाहिए। नेगेटिव लोग, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, यू नो, ड्रग्स, अल्कोहल। अपनी जिंदगी को एक क्लीन, एक अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहां ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती हैं। ओके, कुछ बच्चों को लेकर क्वेश्चन करते हैं। एंड बुलिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम नाउअडेज, है ना। एंड एडमिटली मतलब लोग जाने अनजाने लोग शिकार भी हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। कई लोग शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। एंड ये जो ट्रॉमा है ना, वो उनके पूरे लाइफ लॉन्ग रहता है। इट शेप्स द एंटायर करियर। इनफैक्ट देयर इज़ अ रिसर्च, वहाँ कहा जाता है कि जो एडल्टहुड में, जो आज आप या मैं, जो भी हम किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होती है, वो बहुत बड़ी ट्रिगर फैक्टर होती है। सो आई वांट टू फर्स्ट आस्क दैट इज इट रियली रेजोनेट विथ यू दैट आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा शेप्स आवर एडल्टहुड रिएक्शन? 100%। हमारे चाइल्डहुड की कंडीशनिंग, हमारे ट्रॉमास, द गुड, द बैड, एवरीथिंग दैट वी हैव पिक्ड अप इज पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी. But we are not completely at the mercy of that. We can go beyond that also with training, with spirituality. And by the way, किसी को भी spirituality word कहीं भी ना पसंद आए तो दिमाग में उसको replace कर लेना with mental training. ठीक है, कोई भी बंदा नहीं मानता, कोई दिक्कत नहीं है. So with physical training, with mental training, you can go beyond all of those constraints and that conditioning of your childhood. But yes, initially it does have an impact. So how to handle? As a parent, I want to know that if my kid is getting bullied, what should I teach him? First principle, self defense का position. Okay. कौन से स्कूल में डाला आपने? ठीक है ना. लोग ना, हम ना सिम्टम्स को ट्रीट करना चाहते हैं. बुली हो रहा है, अब क्या करना है? अबे बुली क्यों हो रहा है? किसका फेलियर है अगर तुम्हारा बच्चा बुली हो रहा है? उस पे भी आएंगे कि कैसे उसको सिखाना है कि बुली ना हो, और हो रहा है तो क्या करना है, और उस सब पे भी आएंगे. बट आप मुझे कहो, मैं आपको बोलूं मैं नहाऊंगा नहीं, मैं नहाना बंद कर रहा हूं, ठीक है, ब्रश करना बंद कर रहा हूं, और मैं गटर में जाके बैठने वाला हूं रोज 2 घंटे. अब मुझे बताओ यार, बीमारी हो तो क्या करना चाहिए? पहले तो आप नहा लो, गटर से बाहर आ जाओ, फिर बात करते हैं बीमारी के बारे में. Okay. तो प्लीज चूज अ वेरी गुड स्कूल. ठीक है, But as good as clear ना, ऐसा नहीं होता कि that school doesn't matter
या ये नहीं मैटर, वो नहीं मैटर, देयर आर लाइक समथिंग लाइक गुड स्कूल एंड वी शुड. बहुत कम है. और मेरे कुछ जानने वाले हैं जो बना रहे हैं स्कूल्स अब, क्योंकि आई वांट टू हैव किड्स. एंड बाय द वे एक और चीज़ है, आज की जनरेशन में आप नोटिस करना, बहुत सारे लोग बच्चे ही नहीं करना चाहते हैं. आप ठीक है, जैसे इनसे पूछूंगा अगर मैं, तो हाँ पता नहीं, देखेंगे, करेंगे. बहुत सारे लोग शादी बच्चे नहीं, शादी. दिस थिंग दैट हैज हैपेंड इन कोरिया, लाइक दिस साउथ कोरिया, 10 साल पहले से वो ट्रेंड वहां पर है. वी आर ग्रेजुअली पिकिंग अप. ये तो मेरे भी आसपास मैंने देखा. एंड मैं किसी के ओपिनियन से डिसएग्री नहीं करता. अगर आप बच्चे नहीं करना चाहते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू हियर योर लॉजिक बिहाइंड इट. एंड लोगों के पास लॉजिक नहीं होता. किसी से पूछो बच्चे क्यों नहीं करने, बहुत काम होगा, बहुत पैसे लग जाएंगे. तो अमीर बन जाना भाई, क्या हो गया. उसके बाद जब आपने सही स्कूल चूज कर लिया, 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी डन. बट अदर देन दैट, यू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड. सो एक तो सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स डालो. यू शुड बी एबल टू, गुड स्कूल्स विल गिव यू CCTV कैमरा एक्सेस, कि आप कभी भी CCTV एक्सेस करो, आप अपने बच्चे को देख सकते हो, या एटलीस्ट वो नहीं तो किसी और तरीके से आप पता लगा सकते हो क्या हो रहा है, आप आके देख सकते हो. तो यू शुड हैव एक्सेस टू योर किड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बच्चे को यहीं छोड़ दिया 8 घंटे के लिए, अब मैं वहाँ जा ही नहीं सकता अगर मेरा मन कर रहा है. तो सर्वेलेंस के मैकेनिज्म्स होने चाहिए. आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए. एंड देयर आर वेज टू डू इट, कि अगर कुछ भी हो रहा है वो आपको बताए. एंड उसके अलावा अगर कोई भी आपको ऑफ साइंस नजर आते हैं, कि कल तक तो बहुत हंसता खेलता था, आज नहीं हंस खेल रहा, कल तक तो रोज स्कूल जाना चाहता था, आज परसों पता नहीं पिछले 2 हफ्ते से बहाने ही मारे जा रहा है, मम्मी पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. कई बार बच्चे बीमारियां इन्वेंट कर लेते हैं. इन्वेंट से मेरा मतलब नहीं है झूठ बोल रहा है, वो इतना डर जाएगा कि वो बीमारी पैदा कर देगा अपने शरीर में. तो ये सारी कुछ भी ऑफ नजर आ रहा है आपको, तो फिर उसमें आप इन्वेस्टिगेशन करो और उसमें आप डीप जाओ और पता लगाओ क्या हो रहा है, एंड देन यू सॉल्व दैट थिंग. बढ़िया. पेरेंटिंग सीखना अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत बहुत क्रिटिकल है. आने वाली जनरेशन्स को अगर हमें सही रेज करना है, इस दुनिया को अगर हमें सही ट्रेजेक्टरी पे लेके जाना है, तो सही पेरेंटिंग होना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है. नेचर ने हर जानवर के अंदर एक क्या प्रोग्रामिंग डाली हुई है? व्हाट्स द वन थिंग एवरी एनिमल वांट्स टू डू? सेक्स, प्रोक्रिएशन, सर्वाइवल. सो अगर आप ये ब्रेन वॉशिंग को हटा दो जो आपको डाली गई है, और लोगों को पता नहीं है कि ये डाला हुआ है उनके अंदर कि बच्चे नहीं करने हैं, ये हटा दो. अगर आप you want to have sex, you want to reproduce, you want to expand. There is a natural, that is the core instinct actually. There is a natural upward thrust of life. एक बीज को अगर हम आज मिट्टी में डालेंगे, वो फट के जो रेजिस्टेंस है धरती की, उसके साथ लड़ के फट के बाहर निकलेगा और बाहर निकलेगा. तो अगर आपके अंदर नेचुरल डिजायर नहीं है टू हैव किड्स, टू हैव अ पार्टनर, टू हैव मनी, टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, टू एक्सपैंड, यू आर इन अ हिप्नोसिस. यू हैव बीन ब्रेन वॉश्ड एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट. आपकी गलती नहीं है. द फॉल्ट लाइज विद द टीचर्स, द फॉल्ट लाइज विद द करंट वर्ल्ड, द सोसाइटी. बट इफ यू बिकम अवेयर ऑफ दिस, यू हैव अ स्मॉल विंडो. अब कुछ कर लो इस छोटे से विंडो में, वरना 2-3 दिन में वापस बंद हो जाएगा ये. सो कई बार व्हेन पीपल लिसन टू टीचर्स लाइक मी, कुछ थोड़ा सा उनके दिमाग में कुछ आता है, ठीक है, थोड़ा सा, बट दूसरी साइड की फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है, वो वापस बंद हो जाता है. हाँ बात तो सही बोल रहा है. हाँ नहीं, द टाइम दे विल लिसन टू यू, दे विल बी मोटिवेटेड. फिर उसके बाद फिर वापस नाइस, इट्स गुड, करेंगे कुछ कभी ना कभी. मेरे एक बार बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाए, मेरे अभी ना एक्चुअली क्या चल रहा है, मेरा ना जॉब चल रही है, मैं ना अगले साल मार्च में जरूर इसके ना जो भी है ना इसका नहीं भाई. इफ यू वांट टू डू समथिंग, यू डू इट नाउ, अभी, आज. एक एडवाइस मैं सबको देना चाहूंगा, कोई ऐसी चीज विच इज लाइक थ्रोइंग योर हैट ओवर द फेंस. ओके, थ्रोइंग योर हैट ओवर द फेंस मीन्स कि आपने कमिटमेंट कर दी है, फेंस को टापने जा रहे हैं, आपने हैट फेंक दिया, अब आपने कमिटमेंट कर दी कि तो करना है. कोई ऐसी चीज आज कर दो, चाहे वो नॉकआउट ज्वाइन करना हो, आई एम नॉट जस्ट प्रमोटिंग माई सेल्फ हियर, चाहे वो किसी ट्रिप पे जाना हो, आप बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे हो, ट्रिप पे जाना है, आज ये पॉडकास्ट देखने के बाद साली फ्लाइट टिकट बुक कर डालो, देखी जाएगी. एक कोट है, कर दो, करो. एक कोट है, डू वन थिंग डेली दैट स्केयर्स यू. जो रोज डराता है ना, एंड दैट स्मॉल थिंग, एंड दैट स्केयर यू डजंट मीन कि आप कहीं कूद रहे हो या किसी से लड़ रहे हो. Like just sitting across, conversing
podcast. I don't know how the people think so, but it's not that easy even as a guest also. Sorry, as a host. वो भी easy नहीं है. बट एक छोटी चीज़ है जो हमको इंटिमिडेट करता है. रोज अगर थोड़ा भी अगर हम करते हैं ना, that shapes our entire personality. Beautiful. So I look at it from the yin yang point of view. So martial arts का एक symbol है yin yang. Maybe your team can put it on the screen. ठीक है, yin yang. So white and black, which are basically two serpents. In India we look at it as Shiva Shakti. Yin yang में white represents stability and black represents chaos. Okay. White is order, black is disorder. There are many other interpretations also, but this is one interpretation. Order, disorder, stability, chaos. You want one foot in order and one foot in disorder. Wow. Your life is a dance between the two. Wow. So अगर आप सिर्फ स्टेबिलिटी और सिर्फ ऑर्डर में हो तो आप डरते जाओगे और आप सिकुड़ते जाओगे और आप खत्म होते जाओगे. अगर आप बहुत ज्यादा बस डिसऑर्डर में ही हो एंड मुझे तो फियर फेस करना है और ये करना है, इट विल गेट टू मच एंड इट कुड बी हार्मफुल. सो यू वांट दैट डांस एंड दैट डांस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. यू नो, जैसे मैंने कहा एक ज़माने में मेरे को इतनी सोशल एंग्जाइटी थी कि जोमेटो वाला खाना लेके आया, मैं खाना कैसे लूँ. अगर आपको बहुत सोशल एंग्जाइटी है, मे बी यू स्टार्ट बाय जस्ट सेइंग हाई टू वन न्यू पर्सन एवरी डे. अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, मे बी यू गो टू द जिम फॉर 10 मिनट्स और मे बी यू गो फॉर अ वॉक फॉर 10 मिनट्स. अगर आप एकदम गरीब हो, पैसे नहीं है आपके पास, मे बी यू जस्ट थिंक टुडे कि आप क्या कर सकते हो. टुमारो मे बी यू अप्रोच 5 पीपल और 1 पर्सन, whatever. So that dance between order and disorder, between comfort and risk, yin and yang, ये है जिंदगी. और जो सिर्फ एक साइड पे होता है ना, वो बैलेंस्ड नहीं होता. उसको प्रॉब्लम्स होती हैं. I have seen that images a lot, but पहली बार मुझे उसका ना मीनिंग समझ में, डेप्थ वो समझ में आया. That's so good. That's Yeah. so powerful. बहुत डेप्थ है यार. ये हमारे जो सिंबल्स है ना, शिवा शक्ति, लोग बात तो करते हैं शिव 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 शिव, बट कितनी गहरी चीजें हैं ना ये, इसमें आप घुसो. And it's so powerful. मतलब एक तरफ तो सच में. अब सॉरी, बट आप जस्ट नोटिस दिस. एक पंडित जी जो बोल रहे हैं शिव की ये वाली पूजा करा लो 208 बार, वर्सेस द वे आई एक्सप्लेन शिवा शक्ति टू यू राइट नाउ. जो मैंने अभी यिन यांग बोला वो शिवा शक्ति है बेसिकली. व्हाट इज मोर अट्रैक्टिव? This one. ऑब्वियसली. Yeah. ऑब्वियसली. सो एक टीचर का काम सिर्फ ये नहीं होता खड़े होकर भाषण दे कि मैं टीचर हूं. इट इज ऑल्सो टू अट्रैक्ट, टू सेड्यूस, कि आप फंस जाओ मेरे जाल में. और क्या, फंस जाओ आप मेरे जाल में, फिर मैं आपको अपने रास्ते पे लेके चलूंगा. आजा भाई. So, coming to the food. 3-4 साल पहले ना एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई. कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जो थे, he was an advocate of non-vegetarian food. And there was a reason, I'll tell you the reason why he was advocating the things, but by and large हम लोग अब एक वेजिटेरियन सोसाइटी हैं. बाई एंड लार्ज मैं कह रहा हूँ. अगर सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन तो इंडिया में ही है, अगर वेजिटेरियन की अगर प्रोपोर्शन देखा जाए तो. मेरा ऐसा मानना है कि बीइंग अ वेजिटेरियन कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इसको थोड़ा सबमिसिव करता है. इज़ इट ट्रू? क्योंकि सम टाइम वी नीड एग्रेशन, वो एग्रेशन ख़त्म कर देता है. इज़ इट ट्रू दैट नॉन वेजिटेरियन मेक्स अस मोर एग्रेसिव इन अ इमोशनल टर्म? So I'll share my personal experience because scientifically अभी तक कोई consensus नहीं reach हुआ है. There are a lot of doctors that say non-veg is bad because of this, that. There are a lot of doctors that say veg food is not enough. उसमें कुछ vitamins होते हैं, non-veg में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको veg से नहीं मिलती हैं. मेरा personal opinion ये है कि दोनों में अलग अलग energies हैं. So अगर आप बहुत योद्धा टाइप की चीज़ें कर रहे हो, राइट, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वो नॉन-वेज खाना कभी कभी आपकी हेल्प करता है. वो पच जाता है एंड आप वो यूज़ कर लेते हो. बट अगर आप वो सब नहीं कर रहे हो, लेट्स से आप सिर्फ साधना कर रहे हो, तो मे बी दैट मीट माइट नॉट हैव एनी प्लेस टू गो. सो इट रियली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम लाइफ स्टाइल टू लाइफ स्टाइल. आई थिंक दैट इज द मेन थिंग. एंड सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है. एक बार जब मेरी हार्ट की सर्जरी हुई थी, तो अगले दिन आई रियली वॉन्टेड टू ईट नॉन वेज. एंड मेरे को फील ये हो रहा था कि मुझे ना मेरी जो बॉडी और मेरा जो दिमाग है ना, मुझे उसको ग्राउंड करना है, मुझे उसको धरती पे लेके आना है, भारी बनाना है मुझे.
तो इसको हमारी हिंदू फिलॉसफी में तमस भी बोलते हैं। वो कहते हैं आप ये खाना खा रहे हो, तामसिक खाना है, राइट? सुना होगा आपने, तमस, रजस, तमस एंड सात्विक। सात्विक, तो ये 3 गुण होते हैं। तो लोगों को लगता है तमस बुरा है। बुरा कुछ नहीं है भाई, बुरा कुछ नहीं है इस संसार में, इसीलिए मैंने कहा था दारू भी पियो, सेक्स भी करो। उसकी एक अलग एनर्जी है तमस की। तो जब मैं हार्ट ऑपरेशन से निकला हूं और जब मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, बहुत वीक फील कर रहा हूँ, मुझे वो डेंस एनर्जी चाहिए, तो बहुत मन था खाने का। कभी कभी मेरी लाइफ में ऐसे फेजेस आते हैं व्हेन आई डोंट वांट नॉन वेज एंड आई जस्ट वांट वेज बिकॉज आई वांट टू बी लाइट। सो इट इज अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस। या स्वामी विवेकानंद एडवोकेटेड कि दैट टाइम, वो 1880s 90s की अराउंड की बात है वो, आई होप वो जो फेज बोल रहा सही है। आवर कंट्री वॉज बेसिकली स्टार्विंग, लोगों के पास खाने नहीं हुआ करते थे, एंड एट द सेम टाइम आवर कंट्री वॉज नॉट एज प्रोडक्टिव। हम लोग ना वोकल नहीं थे। देयर वुड बी सम रीजन ना, हम लोग 700-800 साल वी हैड बीन इन्वेडेड। हम किसी ना किसी के इन्वेजन में ही जिए हैं। सो विवेकानंद जी वॉज सेइंग दिस, एंड जो जागने के लिए ना आपको एग्रेशंस के लिए यू हैव टू हैव दिस नॉन वेजिटेरियन फूड। और ये लोग मे बी अगेन पीपल विल फाइंड इट क्वाइट आउटरीजियस, बट इसके उन्होंने कहा है अपने किताबों में दैट वी शुड हैव दिस नॉन वेज जस्ट बिकॉज हम लोग ना सो गए। उस समय की भी सोसाइटी सो गई थी, वो अपने गोल्स भूल गए थे लोग। That's very interesting. I didn't know this about स्वामी विवेकानंद. मैं ये पढ़ना चाहूंगा इसके बारे में, आप मेरे को शेयर करना। तो डेफिनेटली देखो कुछ गुण तो हैं उसमें, जैसे कि मैंने कहा ना वो तामसिक एनर्जी तो है, एंड अगर सिचुएशन कॉल्स फॉर इट देन यस। आई ईट नॉन वेज, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, तो मेरा जो मन करता है मैं करता हूँ यार। मैंने लेकिन ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने नॉन वेज छोड़ दिया है, बहुत सालों तक खाते थे और अब वो कहते हैं यार अब मन नहीं करता, और उनसे पूछो कि क्यों भाई, साइंस समझा भाई ये, तो वो आंसर नहीं दे पाते ठीक से। बट दे आर जस्ट लाइक यार अब साधना इतनी डीप हो गई है, स्पिरिचुअलिटी इतनी डीप हो गई कि अब मन नहीं करता, अब शरीर नहीं चाहता। ठीक है भाई, अगर आपके लिए वर्क कर रहा है तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा कि आपकी चॉइस आपकी खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, खुद की रिसर्च पे बेस्ड है, या बस ब्लाइंडली अडॉप्टेड है। मैं ये चीज पे ज्यादा एम्फसाइज करूंगा इंस्टेड ऑफ सेइंग नॉनवेज खाओ या नहीं खाओ, या नॉनवेज अच्छा है या बुरा है। आपने खुद कितनी रिसर्च करी है, एंड रिसर्च के साथ साथ खुद कितना एक्सपीरियंस करा है उसको, कि खा के कैसा लग रहा है, खाते ही इमीडिएटली कैसा लग रहा है, 1 हफ्ते बाद कैसा लग रहा है, 1 महीने बाद कैसा लग रहा है। जो भी लाइफ में चॉइसेस करनी है ना, वो अपनी खुद के उस पे करो, अपना दिमाग लगाओ बजाय कि बस अडॉप्ट करने के। वही हिप्नोसिस वाली बात है, डोंट बी इन अ हिप्नोसिस, मेक योर ओन डिसीजन। दैट्स ट्रू। हमारी सोसाइटी में एक और बड़ी चलता है आजकल, अल्फा मेंस की बात होती है, लाइक he is the alpha. Yeah baby, alpha male. अब आए ना आप मेरे टॉपिक पे। अब हम बात कर रहे हैं मेरे बारे में। Who is real alpha? Who is real alpha? So on one side वो बहुत important है। Okay. For a man to be fucking dangerous, बहुत important है। ठीक है? अल्फा मेल की अगर हम बात करें, उसमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो युद्ध कर सकता है, पावरफुल है, वो शार्प है, मेंटली भी शार्प है, बड़े बिजनेसेस भी लीड कर सकता है, एम्पायर्स भी लीड कर सकता है। बाय द वे मार्शल आर्ट्स भी 2 तरह की होती है। Okay. एक जो इन्फेंट्री को सिखाई जाती है, सिपाही को ले भाई स्पीयर मार, और एक जो जनरल्स और किंग्स को सिखाई जाती है वो बिल्कुल अलग होती है। ये किसी को नहीं पता। Okay. जनरल्स और किंग्स को एक अलग मार्शल आर्ट सिखाई जाती है विच इज अबाउट लीडिंग द बैटल फील्ड। सिपाही नहीं बनाते उन्हें, बेसिक्स ऑफ कॉम्बैट सिखाते हैं, यस, बट एवरीथिंग एल्स इज वेरी डिफरेंट। सो एनीवे, the alpha male is both physically, mentally strong, powerful, dangerous, right? Capable of all of that. कि हाँ भाई दारू भी पी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। Not saying कि आपको दारू पीनी है, you can completely not drink if you don't want to, but it's not coming from that बेचारा place कि हाँ मैं तो हाथ नहीं लगा सकता, मैं तो हाथ नहीं लगा। So you're that guy who can do anything, right? आपने अपने individual choices करे हैं इस दुनिया में, आपने डिसाइड किया ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, आपने एक्सप्लोर किया इस दुनिया को, एंड आप एक अच्छी फिलॉसफी पे हो, अच्छे उस पे हो, अपने खुद के लाइफ पाथ पे हो आप। नाउ फ्रॉम हियर यू वांट टू हेल्प अदर पीपल। सो जस्ट लाइक व्हेन आई एक्सप्लेन्ड द डेफिनेशन ऑफ अ मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स, द डेफिनेशन ऑफ अल्फा मेल इज नॉट जस्ट हु इज एट द फ्रंट ऑफ द पैक। अल्फा मेल इज ऑल्सो जो कमजोर है, जो पीछे है, उसको भी खींच रहा है आगे। चल चल चल, तू पीछे नहीं रहेगा, चल चल शाबाश, आगे चल,
कोई बात नहीं, तू लिम्प कर रहा है, तेरी एक टांग ठीक से काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, चलो चलो पकड़ो इसको, 2 बंदे आगे करो इसको। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन अल्फा मेल। दोनों साइड चाहिए। तो वो अग्रेसिव गैंगस्टर साइड भी चाहिए, बट वो अग्रेसिव गैंगस्टरनेस हम यूज किस लिए कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट टू मेक सोसाइटी अ बेटर प्लेस, टू हेल्प एवरीबडी, नॉट टू ऑप्रेस एनीबडी। सो एक अल्फा मेल में और एक हरामखोर में, एक वॉरियर में और एक मर्सनरी गुंडे में यही फर्क होता है। कॉम्बैट स्किल एंड ऑल दैट कैन बी द सेम, बट दे आर यूजिंग इट फॉर अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सो दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ एन अल्फा मेल। बट अभी आजकल ज्यादा पॉपुलर इसलिए ये वाली डेफिनेशन हो रही है कि ये बी एन अल्फा इज बिकॉज 90% बंदे फुद्दू हैं। स्यूडो अल्फा लाइफ में जी रहे हैं। 90% बंदे फुद्दू हैं यार। कितने लड़के हैं अभी, अगर हम रोड पे चले, रैंडम एक रिसर्च करें, और ये मैं कर चुका हूं कई बार, और उनको बोले एक बात बताओ, अभी तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, और उसको 3 लौंड, मेरे और सागर, मैं और सागर हैं बस, हम दोनों, सागर के डोले और मेरी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस, हम 2 बंदे आ जाएं तेरी बहन को उठाने के लिए, क्या तेरे में 100% कॉन्फिडेंस है कि तू लड़ लेगा? ये नहीं कह रहा कि तू ट्राई नहीं करेगा, बट आर यू लाइक 100% श्योर तू बचा लेगा? 100 तो नहीं बोल सकता भैया, पर हाँ लड़ूंगा। तो भाई मतलब क्या मेंटल कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई डिस्गस्टिंग है। मतलब इट्स नॉट इवन लाइक अरे ये तो गलत है, मेरे को तो अंदर से उल्टी सी आती है, घिन सी आती है मेरे को कि ये क्या है, ये हाउ यू कैन डाउट योरसेल्फ। तुम जिंदा कैसे हो? तुमने स्कूल कैसे पास कर लिया? तुम कॉलेज में कैसे आ गए? तुम कितने घिनौने से इंसान हो यार, डिस्गस्टिंग से। और ऐसे इंसान को मैं अपनी टीम में कैसे रख सकता हूँ? कल को कहीं से भी कोई भी प्रेशर आएगा, कोई साले को रिश्वत देगा, कुछ भी होगा, कोई बुरा वक्त आएगा, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं बंदे में। सो आज की डेट में बंदे फुद्दू हैं 1 नंबर के। इसीलिए ये वाला कंटेंट बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि बी एन अल्फा। तो बुरा नहीं है वो, बट वो एक गाइडिंग लाइट है। वहां रुकना नहीं है कि अब मैं एंड्रू टेट बन गया हूं, मैं अल्फा बन गया हूं। वो गाइडिंग लाइट है, उसके आगे भी जाना है। ताकतवर बनने के बाद वो ताकत इस्तेमाल करनी है दुनिया को बेटर बनाने के लिए, वापस देनी है वो चीज जो तुम्हें भगवान ने दी है। हिस्ट्री में ना मैं स्पार्टन्स को देखता हूँ, लाइक दे वेयर दिस 300 वॉरियर्स वेयर लाइक दिस एंड दे लाइक उन्होंने लड़ाई किया और बहुत तरीके से, एंड आई कैन, मतलब वो एक मूवी है 300 मूवी, आई हैव सीन इट। सो व्हाट इज द लाइक व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट? वो 300 लोग, हाउ दे वर कैपेबल टू फाइट विद सच अ लाइक अ बिग आर्मी? वो कैसे थे, क्या था? 2 things. So one was their attitude and their mental toughness. Okay. बहुत ही खतरनाक उनकी mental toughness थी, ठीक है। उनकी औरतें भी ऐसी थी। One of my favorite scenes from that movie is वो लियोनाइडस जो किंग है, जब वो बैटल के लिए जा रहा होता है, तो उसकी जो वाइफ है वो उसको बोलती है रिटर्न विद योर शील्ड और ऑन इट। दैट मीन्स विद योर शील्ड मीन्स यू आर विक्टोरियस, on your shield means you're dead. Yeah. Without your shield means you gave up and you are a prisoner. तो उसने कहा जीत के आना या मर के आना। अब तुम सोचो तुम्हारी बीवी तुम्हें ये बोल रही है, वो ये नहीं बोल रही हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्लीज, वो कह रही है जीत के आई हो या मर के आई हो। क्या प्यार है यार, क्या प्यार है ना। उसको भी पता है कि ये जो करने जा रहा है वो पूरे देश के लिए करने जा रहा है। सो देयर माइंडसेट वाज जस्ट नेक्स्ट लेवल यार, बहुत ही अलग माइंडसेट था उनका। देयर आर क्रेजी स्टोरीज कि उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्डकोर होती थी और कोई रहम नहीं किया जाता था किसी पे भी। इवन शायद वीक जेनेटिक्स के किड्स को तो लोग फेंक देते थे, वीक जेनेटिक्स के किड्स को फेंक देते थे। एक बच्चा जब 10-12 साल का होता था उसको जंगल में छोड़ देते थे कि सर्वाइव कर अपने आप 6 महीने। एंड बाय द वे इसका एक वर्जन हमें मॉडर्न सोसाइटी में भी चाहिए, मे बी नॉट एज अग्रेसिव एज दिस, बट वी नीड दिस रिचुअल कि एक बच्चा नाउ इज टर्निंग इनटू एन एडल्ट, तो कुछ रिचुअल्स होने चाहिए जो नहीं है, मिसिंग है। सो ये सब द माइंडसेट पार्ट, ठीक है। एंड फाइटिंग फॉर समथिंग दैट इज मीनिंगफुल, नॉट फाइटिंग ऐसे ही कि हम लड़ रहे हैं, बस लड़ रहे हैं, शौक है हमारा, आजकल हो ही रहा है वैसे ही, मीनिंगलेस फाइट। मीनिंगफुल फाइट जब आप करते हो, आपके साथ ऐसी अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं, ऐसी चीजें आप अनलॉक कर लेते हो जो आप किसी और सिनेरियो में नहीं कर पाओगे। ये हमारे रिलीजन में भी डिपिक्टेड है। हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया था, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण की जान पे बात आ गई थी। कृष्ण जी ने भी पहाड़ उठा लिया था, कृष्ण जी की भी स्टोरी है। क्यों? क्योंकि पूरे गांव पे बात आ गई थी मरने। तो जब किसी और पे बात आती है ना, तो आपके अंदर ऐसी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं जो आपको सुपर ह्यूमन बना देती हैं।
एंड ये मैं लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में एक्सपीरियंस कराता हूँ। तो अगर कोई लड़की पहली बार मेरे साथ सेल्फ डिफेंस कर रही है, वो शायद टेक्निक उतना पावरफुली नहीं कर पाएगी। मैं उसके साथ एक गेम खेलता हूँ। मैं कहता हूँ आप इमेजिन करो आपकी 3 साल की बच्ची है नहीं है छोड़ो, बट इमेजिन करो, और अब ये सोचो कि वो 3 साल की बच्ची को कोई उठाने आ रहा है। अब ये सेम टेक्निक करना जरा दोबारा। अचानक से भाई वही चीज जो वो अभी तक ऐसे कर रही थी, अब उसे पर्पस मिला, दरिंदगी आ जाती है एकदम से, फायर आ जाती है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, राइट? दे हैड फायर, दे हैड अ कल्चर। द सेकंड पार्ट वाज दे वर आल्सो वेरी टेक्निकल एंड इंटेलिजेंट। सो हम मल्टीपल अपोनेंट्स में यही सिखाते हैं कि अगर कभी 3-4 बंदों से लड़ाई हो जाए तो उन्हें घेरा मत बनाने देना। चाहे तुम जितने भी एक्सपीरियंस मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर मेरे पीछे एक बंदा है और वो मुझे पीछे से मार रहा है, ये यहाँ से मार रहा है, तो मैं कैसे लड़ूंगा? बट अगर मैंने किसी तरीके से तुम लोगों को एक जगह पोजीशन कर लिया कि एक तुम हो, फिर तुम्हारा दोस्त है, फिर एक और दोस्त है तुम्हारा, तो 1-on-1, 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 3 1-on-1 फाइट्स होंगी इंस्टेड ऑफ 3-on-1। सो स्पार्टन्स ने भी यही किया था। उन्होंने 2 वैलीज के बीच में, 2 माउंटेन्स के बीच में, वो 300 लोग थे, सामने 10,000 लोग थे, और वहां खड़े होके वो 10,000 लोगों की सेना आती थी, and wave after wave they were dying and losing. But why did the Spartans lose? In the movie the Spartans didn't win. Yeah. The Spartans fucking lost because of a disloyal traitor. Yes. So जो disloyal लोग होते हैं ना, वो जहर होते हैं, तो उनको काट के ना फेंक देना चाहिए। आप कभी भी अपनी टीम में लैक ऑफ कॉम्पिटेंस एक्सेप्ट कर लेना कि ये बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है, इसमें अभी स्किल्स की कमी है, बट लैक ऑफ लॉयल्टी कभी मत एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो एक आदमी साला जो लॉयल नहीं है वो पूरे साम्राज्य को गिरा सकता है। तो इस वजह से स्पार्टन्स लॉस्ट दैट फाइट। एंड बट हार में भी जीत थी। यस, जब आप सही चीज के लिए लड़ते हो और जब आप ब्रेवली लड़ते हो, आपकी हार में भी जीत होती है। और यही चीज कृष्णा ने भी अर्जुन को बोली है कि भाई अगर तू जीत गया तो तू हीरो बनेगा, तू हार गया तो तू स्वर्ग में आएगा, क्योंकि तू अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो अपनी जिंदगी की, कहते हैं ना, चूज योर बैटल्स वाइजली। अपनी जिंदगी की बैटल्स वो चूज करो जहां तुम जीतो तो बहुत बढ़िया, जहां तुम हारो तो भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं है कि यार कोई बात नहीं, हम तो अपना धर्म निभा रहे थे। What frustrates you a lot? मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक दैट वी हैड डिस्कस, स्ट्रीट फाइट्स एंड ऑल, ये छोड़ दो, स्ट्रेंथ वगैरह में, व्हाट फ्रस्ट्रेट्स यू अ लॉट पर्सनली? सो पर्सनली थॉट्स ऑफ समथिंग इज नॉट राइट विद मी, वो मेरे को बहुत बॉदर करती हैं, क्योंकि मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम्स सारी उस तरह की थी। सोशलाइज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, हार्ट सर्जरी है। तो मेरे दिमाग में ना एक आदत बनी हुई है टू बी एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनी वीकनेस। तो कोई भी मेरे को वीकनेस फील होगी शरीर में, दिमाग में, किसी भी चीज़ में, तो वो मेरे को, आई जज माई सेल्फ टू मच। सो आई एम हार्ड ऑन माई सेल्फ कि ये करना है, परफॉर्मेंस देनी है, चीज़ें करनी है। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू रिलैक्स। सो दिस इज वॉट बॉदर्स मी इन माई सेल्फ। आई ऑल्सो फील दैट all the opportunities that I could capitalize on, जब मैं नहीं कर रहा होता हूँ, another source of frustration, कि तुझे दिख रहा है मनन, तू 100 करोड़ वहाँ से कमा सकता है या 10 करोड़ कमा सकता है, साले करता क्यों नहीं है? So वो बहुत खाता है, क्योंकि मैं आई एम नॉट asleep, आई एम नॉट इन अ hypnosis। मेरे को क्लियरली दिख रहा है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और मैं वो दर्द लेता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ अपने आप से, क्योंकि मैं सोना नहीं चाहता ना दुनिया की तरह, जगह रहना चाहता हूँ मैं। तो वो सब फ्रस्ट्रेट करता है मेरे को लोगों में लैक ऑफ इंटेग्रिटी एंड लैक ऑफ फेयरनेस एंड यही लैक ऑफ बीइंग अवेक, ये फ्रस्ट्रेट करता है। क्योंकि जब लोग फेयर नहीं होते हैं, अगर आपने मेरे को एक चीज़ की जुबान दी है कि हम ये करेंगे और आप वो नहीं कर रहे हो, तो वो मेरे को बहुत ही अजीब सा लगता है मेरे को, कि यार आप कितने डिस्टर्ब्ड हो। मेरे को मतलब सिंपैथी सी फील होती है आपके लिए, मुझे बुरा नहीं लगता, पिटी सी फील होती है कि ये बंदा कितना डिस्टर्ब्ड है कि इसने एक चीज़ मुझे बोली, हम 5 बजे ये कर रहे हैं, फिर गायब हो गया, जैसे करती है दुनिया। तो वो लैक ऑफ ऑनर मुझे लोगों में बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मुझे दिखता है कि इसका मतलब लोग अभी तक बड़े नहीं हुए हैं, जागे नहीं हैं वो। सो ऐसे कई बार मैंने अपने टीम मेंबर्स में, एम्प्लॉयज़ में देखा है कि हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं साथ में, मैं किसी टीचर को सिखा रहा हूँ हाउ टू बी अ टीचर, और वो एक लेवल के बाद भाग जाता है और अपना सेंटर खोल देता है हमारे ही सेंटर के साइड पे। एंड आई एम लाइक, क्यों? मतलब क्या? बाय द वे, हमारी कंपनी में
वी गिव ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप एंड ओनरशिप टू एवरीबडी। ओके। तो कोई भी अगर एम्प्लॉय बनता है मेरा किसी भी मेरे बिजनेस में, तो एक क्लियर कट रास्ता है कि आप ये 3 साल 4 साल ऐसे करो, आपको मालिक बनाएंगे कंपनी में, आपका अपना जिम होगा या आप वो शेयर ओन करोगे, जो भी है पूरा रास्ता है। मैं किसी को रोक के नहीं रखना चाहता। एक मेरा सफाई वाला है, क्लीनर, जो इस टाइम पार्टनर है मेरा कंपनी में। सफाई वाला था, वो झाड़ू पोंछा मारता था, 4,000 रुपए सैलरी थी, अभी पिछले महीने उसको 1.5 लाख दिया। ठीक है। सो मैं पूरा रास्ता देता हूँ लोगों को, राइट, पूरा बिल्ड करता हूँ लोगों को। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग में जब आए थे तो घर वर छोड़ के भी आए थे कि हमने तो घर छोड़ दिया, ये हमारा बक्सा है, हम उदास हैं और हम मर जाएंगे, और हम ऐसे लोगों को मैं बिल्ड करता हूँ। और एक टाइम के बाद वो लड़ाई ले लेते हैं। और पता है किन चीज़ों पे? आपने बोल दिया आज ब्लैक टी शर्ट पहननी है, या आपने बोल दिया, जैसे आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया बेसिक एक पॉडकास्ट से पहले, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है पॉडकास्ट पे आए हो तो मैंने एक बंदे को बोल दिया, आप टीम मेंबर हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो आप? मैनिपुलेटर हो आप, वो पपेट मास्टर हो आप। मैं कहा भाई क्या हो गया, क्या हो रहा है, सब ठीक हो? तो ये क्या है? ये कोई हरामी लोग थोड़ी हैं। हरामी तो भाई लॉरेंस बिश्नोई और तगड़े क्रिमिनल्स होते हैं। ये लोग हैं जो कंफ्यूज्ड है, जिनकी स्पिरिचुअलिटी ऑन पॉइंट नहीं है, जिनका माइंडसेट ऑन पॉइंट नहीं है, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि उनका दूर का फायदा कहां पे होगा। सो इट्स ऑल्सो कार्मिक। नॉट एवरीबडी इज मेंट टू ग्रो एंड राइज, सम पीपल आर मेंट टू स्टे एट द सेम लेवल। सेल्फ सैबोटाज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप बिलीव नहीं करते हो कि आप डिजर्व करते हो 100 करोड़, और मैं आपको 100 करोड़ की तरफ ले जाने लगूं, आप पता है क्या करोगे? आप मेरे से लड़ाई ले लोगे। ये बहुत क्रेजी चीज है, क्योंकि मैंने देखा ऐसे लोगों को जिनको मैं बिल्ड कर रहा था, एक पॉइंट तक तो वो गए, उसके बाद नहीं गए वो। उसके बाद वो लड़ गए मेरे से किसी चूतिया सी चीज के ऊपर। फिर मेरे को समझ में आया, अच्छा दे आर जस्ट नॉट रेडी फॉर इट। उनका अंदर का माइंड ये भी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि हम कितने बड़े होने वाले हैं आगे जाके, हम क्या करने वाले हैं। ये बंदा जो सुसाइडल था, जो 10,000 रुपए कमाता था, ये आगे जाके 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाला है। इसके अंदर कुछ डार्क एनर्जी है जो वो नहीं होने देना चाहती, तो वो एनर्जी ढूंढ लेती है। ऐसा कुछ, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करा लिया, आपने ये आप ब्लैक टी शर्ट क्यों पहननी पड़ेगी, ये क्या हो गया। सो दीज आर थिंग्स दैट फ्रस्ट्रेट मी, जब लोग जागे हुए नहीं हैं, जब लोग मॉरल नहीं है, क्योंकि वो मेरा या किसी और का तो क्या ही नुकसान कर रहे हैं, मेरा क्या ले गया कोई। सबसे पहले तो खुद का नुकसान कर रहे हैं, फंसे हुए हैं एक लेवल पे। You know what, I was speaking to one CMD, Nilons HR जो कंपनी है, and he was saying कि first 3 months ना जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, you test them by giving a huge resistance kind of a stuff. Like say जॉब है कि 6 बजे चले जाना, आज उसको बोलो कि 10 बजे तक रुक जाओ, तो बोलो उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज रीड करो आप, और उससे आप सीधा क्यों निकालोगे कि आगे जाकर जब चैलेंजेस इनको मिलने वाले हैं, हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट। तो बोलते हैं कि अगर आपको इनिशियल क्यूज मिल रहे हैं ना, तो वहीं पर, क्योंकि एक रॉन्ग हायरिंग आपके कंपनी को उनके वर्ड। यार ये बहुत अच्छी बात याद दिला दी आपने। मैं पहले करता था ये, मैंने अभी बीच में रिसेंटली बंद कर दिया ये, मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गया। एंड इवन द कॉन्ट्रैक्ट थिंग दैट शुड बी डन एट द वेरी, लाइक एक हफ्ता होता है, वी शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट ना वन हु इज अलाइन्ड टू योर गोल्स वो आराम से साइन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज वहीं पे फिल्टर आउट होने के चांसेस। मेरी टीम में ऐसे बंदे हैं जो किसी भी चीज पे साइन कर देंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। आप दे रहे हो सर, खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ना लोगों को, बट मैं पहले ये करवाता था यार, ये चीज जो आपने बोली ना 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, मैं उल्टी सीधी चीजें करवाता था लोगों से। वो डेलिबरेटली करवाओ फॉर अ फ्यू डेज। कोई बंदा बड़ी सीनियर पोजीशन के लिए आया, मैं उसको बोलता था रोड पे खड़े होकर पर्चे बांट। सही में उसी टाइम पता चल जाता था कि ईगो है नहीं है, मैं तो मैनेजर हूँ, कोई नहीं, खड़े हो फ्लायर बांट। क्योंकि देखो मैंने ये मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा भाई, ये बढ़िया चीज याद दिलाई आपने, थोड़ा सॉफ्ट हो गया हो ना। यस एंड ही सेड कि ये ना 2 से 3 महीने में समझ में आता है, बिकॉज अगर एक रॉन्ग हायरिंग होती है ना, वो आपके पूरे प्लान को 1.5-2 साल पीछे ले जाती है। यू आर राइट यार, क्योंकि अगर वो रॉन्ग हायरिंग हुई, साल भर बाद अगर वो निकला आपके यहाँ कंपनी से, तो वैसी हायरिंग मिलने में भी 6 महीने लग जाते हैं, सही पर्सन, फिर उसको ट्रेन करना, अपने गोल अपने विजन से अलाइन करना, 2 साल का प्रोसेस है, कंपनी 2 साल पीछे हो जाती है। दैट्स एक्चुअली ट्रू। मेरे को अब आप ये बोल रहे हो तो ये रियलाइज हो रहा है, मेरी टीम में कुछ ऐसे 1-2 लोग थे जो अगर अभी साथ होते और अपना काम ढंग से कर रहे होते, तो हम शायद वो 100 सेंटर्स के गोल पे ऑलरेडी अभी होते। और वो
उन 100 सेंटर्स के मालिक होते मेरे बाद, बहुत सीनियर होते वो, बहुत पैसा कमा रहे होते वो, बट उनके चक्कर में वो गोल हमारा 1.5-2 साल डिले हो गया। होगा तो अभी भी अचीव, कोई एक बंदे से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट डिले हो जाता है। हाँ, स्पेशली अगर कोई सीनियर पोजीशन डिपेंडेंट होता है ना, राइट, स्पेशली अगर कोई सीनियर पोजीशन पे है तो। यस यस। एंड द फाइनल वर्ड्स फॉर योर ऑल द फैंस, द पीपल, देयर आर, मैंने एक अलग ही लेवल की आपकी कल्ट फॉलोइंग है, मैंने देखा है। व्हाट यू वांट टू से टू देम? यार देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि स्टार्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ द बेसिक्स। अगर आप एक पेन पेपर लेके अभी बैठो और आप सोचो क्या है वो चीजें जो आपको करनी चाहिए, जो आपको पता है आपको करनी चाहिए, तो आपके पास एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी कि जिम जाना चाहिए, माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, मार्शल आर्ट्स करनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक्स होती हैं पढ़नी चाहिए। देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। कईयों के लिए तो यही होगा कि साला कमरा ही साफ नहीं किया पिछले 6 महीने से। हाँ, कमरा साफ करना चाहिए, राइट? तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो आपको पता है आपको करनी चाहिए। वो यिन यांग वाला, 1 फुट इन ऑर्डर, 1 फुट इन डिसऑर्डर। तो वो डिसऑर्डर की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करो, बाहर निकलो, जो चीजें ठीक करनी है ठीक करनी स्टार्ट करो। स्टार्ट समथिंग, ठीक है? स्टार्ट समवेयर। एक छोटा सा बेबी स्टेप भी चलेगा। पानी में जाने से डर लगता है तो मैं ये नहीं कह रहा स्विमिंग पूल में आज कूद जाओ। स्विमिंग पूल की फोटो देखो सिर्फ लैपटॉप पे, अगले दिन सिर्फ गूगल करो स्विमिंग पूल्स नियर मी, उसके अगले दिन सिर्फ बाहर जाना गेट तक, फिर वापस आ जाना, उसके अगले दिन स्विमिंग पूल के पास जाना देखना, और 1 हफ्ते तक बस देखना। उसके बाद हल्का सा हाथ डाल के बाहर, करते 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 तुम स्विमर बन जाओगे यार। पर एक बार आज फोटो तो देख ले दोस्त, एक स्टेप तो रख उस डायरेक्शन में, राइट? बिकम स्ट्रांग एंड देन स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ पीपल अराउंड यू। अपनी फैमिली का ध्यान रखना स्टार्ट करो, अपने आसपास के लोगों के लिए एसेट बनो, राइट? जैसे अगर आप और मैं कहीं हैं तो मुझे पता है यार सागर मेरे साथ, सागर 4 चीजें देख लेगा। मैं आपके साथ हूं, आपको पता है यार मनन साथ में, मनन की ये कैपेबिलिटीज हैं। एसेट बनो अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, लाइबिलिटी मत बनो। एंड उसके बाद अगर आप और आगे जाना चाहते हो तो देन लाइक वी डिस्कस्ड, फाइंड योर पैशंस, फाइंड व्हाट योर ट्रू कॉलिंग इज, आपके क्या वो यूनिक गिफ्ट्स हैं, और फिर कुछ बड़ा करो, दुनिया में इम्पैक्ट डालो। यू नो, स्पेंड योर 20s, मे बी इवन योर 30s building yourself up, and maybe after 40s when you become old, give back to the world. वो सारा wisdom, सारी power, सारे experiences give back to the world, help the next generation. What was your biggest regret? जैसे 10-15 साल पहले अगर ऐसा कुछ है which you want to change, is there any regret you have? I don't believe in regrets. So I believe that everything happens for a reason. कुछ भी हो रहा है मेरे साथ वो एक कारण से हो रहा है, ये मैं मान के चलता हूँ। लेसन्स हैं, श्योर, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, बट आई डोंट होल्ड ऑन टू एनीथिंग। सो वन ऑफ द लेसन्स, आई विल गिव यू लेसन्स इन ऑल एरियाज, ठीक है? सो आई विल गिव यू अ लेसन इन रिलेशनशिप्स। I had a great girl in my life, and because I felt that okay, she's not as perfect as I want her to be, and she was perfect actually, but I had my own ideas of how a woman should be, and she should be like this and that. Preconceived notions जो हमने बोला था ना, मार्शल आर्ट्स के भी होते हैं लोगों के, तो मेरे preconceived notions थे जो गलत निकले. So if you have a person who loves you, right, and they have 7 out of 10 qualities that you want, and they're loyal and they're stable, marry them. Don't run after fairy tales. Yeah. Don't run after कि एक्चुअली हम एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, बट रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं चाहिए. पहले मुझे लगता था वाओ इस लड़की के साथ तो सो एक्साइटिंग, एक्चुअली मुझे वो थोड़ी चाहिए. मुझे तो बिल्कुल शांत डेड चाहिए, घर वाली फीलिंग, कुछ नहीं, कंफर्ट. सो दिस वाज माय लेसन इन रिलेशनशिप्स. माय लेसन इन हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस has been that consistency is more important than intensity. Consistency eats intensity for breakfast. Wow. आप वॉक पे चले जाओ, रोज चले जाओ, बहुत बढ़िया है. आप योगा कर लो, रोज कर लो, बहुत बढ़िया है. आप मार्शल आर्ट्स कर लो, कुछ भी कर लो, जो भी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करोगे तो यू विल हैव एन अमेजिंग बॉडी. किसी को ऐसे बनने की जरूरत नहीं है भाई. ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. ना तो लड़ना आता है ऐसे लोगों को, ना लड़कियां पसंद करती हैं उनको.
सही में सही हाँ, बात है। लड़के 2 ही रीजन से तो करते हैं कि लड़ाई करना आ जाएगा या और फिर एक अच्छी बंदी लड़कियां मिलेगी। इंप्रेस हो जाएंगी। किसी लड़की को नहीं पसंद है एक ऐसा जायंट आदमी। गर्ल्स लाइक अ स्विमर्स बॉडी, लाइक अ नाइस लीन योगा बॉडी, नॉर्मल, राइट? So how was your experience over here? बेकार यार। यहाँ पे अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। कट सकती है बट नहीं काटेंगे। Amazing, really amazing. So I've been on many podcasts, ठीक है? Let me share it honestly. Okay. So from the first time I spoke to your one of your team members, Payal, to when these guys came to pick me up, your team is very humble, very nice. बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने you took care of my travel, accommodation, everything. आप एक बहुत अच्छे होस्ट हैं, तो I would really want you to continue this. Don't stop this. Thank you. And you create that space where the person can be themselves. So podcast से पहले जब हम बात कर रहे थे हमें क्या intention set करना, you said you also explore yourself. You also say things that give you something new in your mind. वो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी. So आपने जो space provide किया, that is really beautiful. Thank you for that. Thanks a lot being here. Thank you, bhai. Okay. So that's all guys. I hope you guys have enjoyed. ऐसा कोई पार्ट तो रहा नहीं होगा जहाँ बोर लगा हो। मनन भाई थे हमारे साथ में. So what you feel about this, please share on the comment box, and please do like this video, share this video, and also subscribe it. See you in next video. Till then, take care and bye-bye. Bye. Thank you, Manan bhai.